हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त मोहम्मद हुसैन अली। आज के इस जूम सेशन में जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे फ्रेंड हैं, आप सबको मोस्ट वेलकम है। क्योंकि आज हमारे ग्रेट मेंटर्स मिस्टर शान सर आएंगे, चीफ गेस्ट हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग जो है वर्जन 2 की तैयारी में लगे हुए हैं और जबरदस्त तरीके से हम लोग काम करेंगे। और हम लोगों ने अब तक का जो सफर वर्जन 1 में पूरा किया, वो भी अपने आप में बहुत ही अनोखा है और काबिल तारीफ है। खुशी की बात है कि हम लोगों को एक फरिश्ते के रूप में हमारे आन बान शान ग्रेट मेंटर्स मिस्टर शान सर के द्वारा जो ओजोन कॉइल इंडिया में प्रेजेंट किया गया, वो अपने आप में बहुत ही अनोखा रहा और इसके कंपटीटर में कोई नहीं रहा। अब वर्जन 2 जो आ रहा है, फुल्ली रिफाइंड आ रहा है। और हम लोग जो भी इमेजिंग कर रहे हैं अपने लाइफ के अचीवमेंट के लिए, उससे बहुत बड़ा होने वाला है। और उसी उसी के साथ हम सब जो है प्लानिंग भी कर रहे हैं, बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं। मैं आप इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर्स मिस्टर शान सर को। सर, अगर आप सुन रहे हैं। हेलो शान सर, आप अगर रेडी हैं तो हमारे दोस्त सभी जो हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम सर, आज के जूम सेशन के लिए। हम सब बेकरार हैं आपको सुनने के लिए। सो मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया हुसैन सर और जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, को होस्ट हैं, सभी लोगों को बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना बेशकीमती वक्त निकाला इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। साथ ही साथ ये जो 18-20 महीने की जो जर्नी हुई, इसमें जिस तरह से आप लोगों ने एज ए वॉरियर काम किया, पूरा का पूरा युद्ध स्तर पे काम किया आप लोगों ने, और न जाने लाखों लोगों की जिंदगी में आप लोगों ने रोशनी ला दिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबॉडी कि आप लोगों ने अपना बेशकीमती वक्त दिया इस सिस्टम को समझने के लिए और इस सिस्टम को पूरी दुनिया में एक मुकाम देने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की जो मीटिंग होगी वो बहुत ही खास है। तो आप जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं, सभी को एक बार मैसेज कर दें, सभी को बता दें कि ये मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि सीट तो यहाँ पे फुल है ऑलरेडी, लेकिन यूट्यूब पे ये ऑलरेडी लाइव हो चुका है। तो आप लोग यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब का लिंक शेयर कर दें, ताकि कोई भी इस लाइन प्रेजेंटेशन से वंचित ना रहे। क्योंकि आज की जो मीटिंग है बहुत ही खास है। आज हम लोग बहुत ऐसे चीज़ों, पहलुओं के ऊपर बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आप लोग एक बार फिर से ग्रुप में शेयर कर दें, फिर मैं मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ। हेलो। हमारे शान सर हम सबों को मौका दिया ताकि हम सब अधिक से अधिक लोगों को इन्फॉर्म कर दें। आज का जूम जो है बहुत ही खास होने जा रहा है। और निश्चित रूप से
आज यूट्यूब के लिंक पर भी धमाका दिखाना है और कोशिश करें कि मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं वो सभी जो है आज लाइव वहाँ ज्वाइन कर लें और मीटिंग को जो है वहाँ से सुने और फिर आगे का प्लानिंग करें। आज बहुत बड़े तोहफा के रूप में वर्जन 2 के बारे में डिटेल से आप लोगों को बताया जाएगा, जो अब तक हम लोग उस चीज के बारे में मतलब सुने नहीं है, क्योंकि प्लानिंग जिस हिसाब से बन रही है अभी बहुत सारी चीज हम लोग नया सुन पाएंगे। इसलिए जब लाइव होगी तो अधिक से अधिक लोग होगा तो अच्छा लगेगा और बड़े अचीवमेंट भी कर पाएंगे। तो इस मौके को निश्चित रूप से गंवाए नहीं। दोस्तों, हम सब इस बात को जान रहे हैं कि अब तक जितने भी क्रिप्टो करेंसी आया एमएलएम सिस्टम से जुड़ा हुआ रहा, उन सबको हम लोगों ने देखा, कोई भी अछूता नहीं है। लेकिन इसको भी हम लोग देखे और इस बात को भी समझे कि कोई भी चीज जब रिसर्च होता है ना तो उस पर बहुत कुछ उनका जो डेवलपर है समझ नहीं पाता है कि आगे क्या होने वाला है। जब वर्क होने लगता है तो पता चलता है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो अब हमारे सामने जो वर्जन 2 आ रहा है वो एकदम रिफाइंड आ रहा है। निश्चित रूप से हम सब लीडर्स के लिए जो है एक वरदान साबित होगा, साथ ही हमारे इन्वेस्टर के लिए भी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी के रूप में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो है जो मैकेनिज्म है अब तक हम लोगों ने जो सुना है उससे ये पता चलता है कि रेट डंप नहीं होगा, निश्चित रूप से रेट अच्छा रहेगा। और ऐसे भी वर्जन 2 में हम लोग देखें कि 70% अनस्टेक देने के बाद भी लगभग 80% जो सफर है उनका ग्राफ अगर देखें तो बहुत ही अच्छा रहा। लास्ट टाइम थोड़ा सा ग्राफ डाउन हुआ, तो ये जान रहे हैं कि 90% लोग जो है सिर्फ सिस्टम में जुड़ जाते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन वो एजुकेट होना नहीं चाहते हैं। ये बहुत दुख की बात है। निश्चित रूप से इस बार उम्मीद करेंगे कि जितने भी ओजोन के कम्युनिटी होंगे सभी एजुकेशन की तरफ ध्यान देंगे और अधिक से अधिक नॉलेज गेन करेंगे। तब होगा क्या कि हमारा सिस्टम का फ्यूचर बना हुआ रहेगा और किस सिचुएशन पे क्या करना चाहिए वो हम और आप कर पाएंगे। तो हम लोग सारे लीडर्स की ये जिम्मेदारी है कि इस बार दिल खोल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन निभाएं और अधिक से अधिक लोगों को एजुकेट करें। तभी जो है हमारा सिस्टम का फ्यूचर बना हुआ रहेगा और रेट कभी भी डंप नहीं होगा। चलो मम्मी के पास जाओ। सॉरी, अब मुझे लग रहा है कि हमारे शान सर प्रिपेयर हो गए होंगे। सर अगर आप कंफर्ट हैं और शान सर हाँ हाँ अ, जी, हाँ जी, हुसैन साहब बहुत शुक्रिया। राइट, माय डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग रेडी हो जाते हैं ओजोन 2.0 को जानने के लिए कि वाकई में ये क्या चीज़ है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ओजोन 1 रहा है वो वर्ल्ड क्लास सिस्टम रहा है। पूरी दुनिया में आज की डेट में जितनी भी कंपनीज आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, चाहे वो एमएलएम में हो, चाहे वो ट्रेडिशनल में हो, हम सबसे यूनिक हैं। हमारा ग्राफ बिल्कुल यूनिक है। हमारी जो अचीवमेंट है वो बिल्कुल यूनिक है। यानी हमारा कंपटीशन रहा ही नहीं। हमसे कोई कंपटीशन कर ही नहीं सकता। यानी इस लेवल पे ओजोन आपके पास आई और आपको उस लेवल का अचीवमेंट देकर गई। आज ओजोन में माय डियर फ्रेंड्स हर इंसान खुश है। हर कोई यहाँ से इनकम जनरेट किया है, हर कोई पैसे बनाए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि अदर कंपनीज की तरह टॉप में जो दो चार लोग होते हैं
वही लोग इनकम करते हैं, बाकी लोग उन्हीं की इनकम को डाउनलाइन में दिखाते हैं, उन्हीं को प्रमोशन करते हैं और अपना बिजनेस निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस लेवल पे पहुंच नहीं पाते। वो कुछ ही लोग होते हैं, 2-4% लोग जो होते हैं, वही लोग इनकम करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, ओजोन बिल्कुल इसके बियॉन्ड है। ओजोन में चाहे वो टॉप के लीडर्स या प्रोमोटर्स हो, क्यों ना हो, या बॉटम में कोई बंदा बहुत नीचे जा करके भी कोई ज्वाइन करता है और वो मेहनत करता है, अगर सिर्फ 100 डेज, तो एक बड़ी इनकम जनरेट करने लगता है। आज ओजोन में लगभग 2.5 लाख लोगों की कम्युनिटी हो चुकी है। इतनी ज्यादा ज्वाइनिंग हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आ चुकी है, लगभग 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो चुके हैं, और जिसके ऊपर माइनिंग कंटिन्यूअस चल रही है। कभी भी हमें माइनिंग को लेकर के इश्यूज नहीं हुआ, कभी भी हमें ज्वाइनिंग को लेकर के इश्यूज नहीं हुआ, कभी भी हमें बाय सेल को लेकर के इश्यूज नहीं हुआ। हर तरह से हम लोगों ने इसका बेनिफिट लिया, और हजारों लोग यहाँ से करोड़पति बने। ऐसा नहीं कि 2-4 जो टॉप के लीडर है वही उन्हीं की जिंदगी बदली, नेवर। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। हर वो इंसान, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो बहुत पैसे वाला हो या वो कम पैसे वाला हो, हर किसी ने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि ओजोन की बदौलत कुछ भी हासिल करी जा सकती है। बस आपके पास वो लगन होनी चाहिए, वो आपका ड्रीम होना चाहिए, वो आपका गोल होना चाहिए, सो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जो लोग पहले जुड़े और मेहनत किए, वो पहले पा लिए। जो लोग पहले जुड़े लेकिन मेहनत ना किए, वो वहीं रह गए। जो लोग बाद में जुड़े, मेहनत किए, वो भी इनकम कर लिए। यानी यूं कह दूं कि जो अचीवमेंट मैंने लिया है टाइम लगा करके, इतने सालों में, सपोज 1.5 साल हो रहे हैं, लेकिन जिस पोजीशन पे मैं पहुंचा, माय डियर फ्रेंड्स, इस पोजीशन पे आपको अब 1.5 साल नहीं देने होंगे, बल्कि ये पोजीशन आप चाहे तो 3 से 6 महीने में अचीव कर सकते हैं। उस लेवल पे ये ओजोन जा चुका है। आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में जो बिजनेस का ग्राफ था उसमें, और जो लास्ट के जो 6 मंथ है उसमें कितना फर्क है। और आने वाला जो बिजनेस होगा माय डियर फ्रेंड्स, इससे भी ज्यादा फास्ट होने वाला है। तो ये एक वक्त है माय डियर फ्रेंड्स अपने आप को स्टेबल करने का, और मौका भी है। जब तक हमारा ओजोन 2.0 लॉन्च नहीं हो जाता, हमारे पास दूसरा मौका है ओजोन 1.0 में एकदम मन तन मन धन से काम करने का। यानी कि ये रुकने का वक्त नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये काम करने का टाइम है, लोगों को अपॉर्चुनिटी देने का टाइम है। आप जितने लोगों को यहाँ पे ओजोन 1.0 में बिजनेस करा देंगे, यकीन मानिए आगे 3 महीने बाद में वो आपको सल्यूट करके जाएंगे कि वाह, क्या काम मेरे लिए आपने कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग ओजोन 1.0 में बिल्कुल काम करें जब तक हमारा ओजोन 2.0 लॉन्च नहीं हो जाता है। और वेरी सुन हमारा 2.0 लॉन्च होने वाला है। हमारा टेस्टनेट रेडी हो चुका है, हमारी टेस्टिंग चल रही है, सारी चीजें हो रही है। बहुत ही जल्द पब्लिकली टेस्टिंग के लिए दे दिया जाएगा, यानी कि 4-5 डेज के अंदर में अब पब्लिकली लोगों को मिल जाएगा। आप लोग भी इसकी टेस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा वक्त मिलेगा, फिर आपको पूरी ग्लोबली मेननेट लॉन्च कर दिया जाएगा। और इस बार की जो एप्लीकेशन है माय डियर फ्रेंड्स, आप यूं समझ लीजिए कि अभी का जो एप्लीकेशन जो मैंने देखा है, जो मैंने खुद टेस्ट किया है, राइट, इस एप्लीकेशन में इतना जबरदस्त प्रोग्रामिंग करी गई है AI की। पहले आपको चेन आईडी जोड़ने पड़ते थे, फिर आपको कॉइन मंगाने पड़ते थे, फिर आपको डैब ब्राउजर खोलना होता था, फिर उसमें जाकर रजिस्टर करनी होती थी। गैस फी के लिए 2 बार आपको वहां पे इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता था, तब जाकर के आपका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता था, इनिशियलाइजेशन होती थी। अभी का जो हमारा जो लाइक वॉलेट इंट्रोड्यूस किया गया है माय डियर फ्रेंड्स,
ये लाइक वॉलेट इतना जबरदस्त है कि आपको सिर्फ वो लाइक वॉलेट इंस्टॉल करना है, ऑटोमेटिकली आपके पास ओजोन कॉइन आ जाएगा, यानी कि उसका इंटरफेस दिख जाएगा। आपको रिसीव एड्रेस देना है और वहां से किसी से भी कॉइन रिसीव करा लेना है, राइट। कोई डैप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली आप अपने जो रेफरल प्रोग्राम है, जो बंदा हो उसका क्यूआर कोड लेना है। यानी आप अगर किसी के पास जा रहे हैं उसको लोड कराने के लिए, तो आपको अपना मोबाइल का क्यूआर कोड उसको दिखाना है, और वो अपने ऐप से जैसे ही स्कैन करेगा, सिर्फ स्कैनिंग करने से आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ये इतना जबरदस्त एआई का इसमें इस्तेमाल किया गया है कि सोच नहीं सकते। यानी इतना यूजर फ्रेंडली बना दिया गया कि एक आम इंसान जिसको कुछ नहीं, कभी पहली बार वो हाथ अगर मोबाइल में रख रहा है, वो इंसान भी यहाँ से खुद ब खुद ज्वाइनिंग कर सकता है। इतना यूजर फ्रेंडली दुनिया में फर्स्ट टाइम ये चीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रोड्यूस किया गया है। आप हैरान हो जाएंगे। आप क्या हैरान हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया के बड़े बड़े डेवलपर हैरान हो जाएंगे, राइट, जब भी आपके पास ये एप्लीकेशन मिलेगा। तो इतनी जबरदस्त प्रोग्रामिंग हो गई है। तो आप यूं समझ ले कि ओजोन 1.0 हमारा हिट प्रोग्राम था, उसी तरह से ओजोन 2.0 भी हमारा सुपर हिट प्रोग्राम ऑलरेडी बन चुका है। ऑलरेडी लोग वेट एंड वॉच में है कि किस दिन शुरुआत हो और मैं यहाँ से काम करना शुरू करूं। तो ये उपलब्धि मिली है। हाँ, जरूर आप लोगों का डिपॉजिट सस्पेंडेड है। क्यों? क्योंकि जितना जल्दी हम इंटीग्रेट कर लेंगे ओजोन 2.0, उतना जल्दी हम यहाँ से नई इनकम लेना शुरू कर देंगे। इसीलिए एक हफ्ते पहले अराउंड लगभग सस्पेंड किया गया। बहुत ज्यादा दिन नहीं है, एक दो हफ्ते के बाद, यानी कि जैसे ही हमारा ये स्टार्ट होगा बहुत जल्दी इस महीने में ही, मई के अंदर ही आपका वो डिपॉजिट नया वाला जो हमारा एपीआई है वो इंटीग्रेट हो जाएगा, और फिर हम वहां से बाय सेल करना शुरू कर देंगे, राइट। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है माय डियर फ्रेंड्स। अब हम लोग आज समझेंगे ओजोन 1.0 के अलावा ओजोन 2.0 में क्या ऐसी खास बात आने वाली है, क्या ऐसी चीज होने वाली है जो कि पूरी दुनिया के लिए ये एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप लोग बिल्कुल यूं समझे, कंसंट्रेशन बना कर रखें, दिल थाम के बैठ जाए। अब आज की जो मीटिंग होने वाली है इस चीज को ध्यान से देखें। ये एक ट्रेनिंग मीटिंग की तरह होगी माय डियर फ्रेंड्स। वक्त आपको देना होगा, लेकिन आपने अगर अपना वक्त इस मीटिंग में दिया तो माय डियर फ्रेंड्स आपकी जिंदगी यहाँ से 360 डिग्रीज से चेंज होने वाली। यानी चारों तरफ से आपकी जिंदगी बेहतर बनने वाली है, और आप इस प्लान और प्रोग्राम को बहुत अच्छे ढंग से समझ जाएंगे और लोगों को भी बता पाएंगे। सो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है यहाँ पे, जितने भी लोग हैं, क्योंकि आपको जाना है मार्केट में, तो एक एक प्लान की गहराइयों को समझना है। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी, हो रही है सर। यस सर, हो रही है सर। थैंक यू सो मच। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में पैसों का। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर इंसान की जरूरत होती है, और इसके बगैर हम कदम भी नहीं बढ़ा सकते। यानी 99% जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन
मनी से ही होता है। और दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो पैसों के ना होने की वजह से होती है। ये बात 100% सत्य है। राइट। क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी अगर गलत काम भी करता है तो वो पैसे की अभाव में ही मैक्सिमम जो गलत हरकतें होती है वो पैसों के ना होने से, चाहे वो चोरी का हो या रिश्वत का हो या जो भी चीजें हैं। राइट। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे लोग भी जब उनके साथ हालात बुरे होते हैं तो वो बुरे बन जाते हैं। हाँ, भले वो अपने लिए बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन जब उनकी फैमिली की बारी आती है तो वहां पे अच्छे अच्छे लोगों की भी नीयत मजबूरन खराब हो जाती है। तो ये चीजें हमारी लाइफ में देखने को मिलता है माय डियर फ्रेंड्स, सबको देखने को मिलता है। इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे चीजें होती रहती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। तो मनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। और इसी के लिए शुरू से ही, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि आपको बड़ा होना है और आपको पैसे कमाने हैं, अपनी जिंदगी बनानी है, करियर बनानी है। राइट। उनके दिमाग में यही चीजें डाली जाती है। पढ़ाई भी उनको अगर कराई जाती है तो उसके पीछे का मकसद यही होता है कि पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनना है, पैसे कमाना है, कहीं ना कहीं ये चीजें। लेकिन ये जो चीजें हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये स्कूल कॉलेजेस में तो ज्यादातर नॉलेज नहीं होती है, उनको समझ में भी नहीं आता है। बट कोई तो ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहां पे एक्चुअल में मनी के बारे में लोगों को पता चले कि हाउ टू अर्न। राइट। बहुत सारी चीजें हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, हर चीज करते हैं और काम भी होता है, बड़ा भी बनता है। अब अगर देखा जाए तो हर इंसान चाहता है कि मैं बहुत बड़ा अमीर इंसान बन जाऊं, मैं बहुत रिच बन जाऊं, बहुत कामयाब हो जाऊं, हर कोई चाहता है। लेकिन सिर्फ चाहने मात्र से नहीं होता है, हम किस जगह स्टैंड करते हैं, किस लायक हैं, ये भी मायने रखता है। अगर देखा जाए माय डियर फ्रेंड्स, तो इस इस दुनिया में अगर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, एक लेफ्ट साइड हो गया और एक राइट साइड हो गया। राइट। दो कैटेगरीज होती है आज की दुनिया में। 95% को मैं लेफ्ट कैटेगरीज में रखता हूँ, 95% पब्लिक है, और 5% मैं रखता हूँ राइट में। ये देखें, 95% जो लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये 5% इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। यानी पूरी दुनिया का अगर धन संपत्ति अगर देखा जाए तो 5% धन संपत्ति इधर है लेफ्ट में, और इसके ऊपर डिपेंडेंट ये 95% लोग हैं। यानी ये 95% लोग इसी 5% पैसे के पीछे भागते रहते हैं, कंपटीशन करते रहते हैं, इसी के लिए सारा काम। यानी 95% लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा। और इसी के बिल्कुल विपरीत अगर देखा जाए तो 5% जो पब्लिक है, ये 5% जो पब्लिक है, इनके पास 95% धन है। बिल्कुल ग्राफ, यहाँ कम लोग हैं, ज्यादा पैसा है, और यहाँ पे ज्यादा लोग हैं, कम पैसा है। ये लोग इसमें बिल्कुल कंपटीशन कर रहे हैं, और इन लोगों के पास कंपटीशन है ही नहीं, इनके पास पैसा ही पैसा है। राइट। अब इसमें कौन लोग आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। एक बहुत अच्छे ऑथर है जिनका नाम है, हम्म, चले नाम मुझे याद आएगा तो बता दूंगा। उन्होंने बहुत जबरदस्त कैटेगरीज डाली है क्वाड्रेंट में। ES, यानी ये 95% जो लोग हैं, यानी जो 5% धन के पीछे जो भागने वाले लोग हैं, उसमें है इम्प्लॉय। यानी ये नौकरी करने वाले लोग हैं। ये 8 घंटे नौकरी करते हैं तो उनको उतना का सैलरी मिलता है। ये 12 घंटे नौकरी करते हैं तो इनको 12 घंटे का मुआवजा मिलता है। यानी ये जितना काम करेंगे, जितना घंटा खुद से टाइम देंगे, उतने का पैसा मिलेगा, बस। और इंसान के पास 24 घंटे में कितना हमारे पास यूजेबल टाइम होता है?
8 घंटे तो हम लोग सो जाते हैं, 24 घंटे कहने के लिए। 8 घंटे सो जाते हैं, 2 घंटे हमारी रिफ्रेशमेंट वगैरह में लग जाती है, 10 घंटे। राइट। तो कुल मिला करके हमारे पास केवल 14 घंटे होता है। और इस 14 घंटे में आपको अपने लिए काम करना है, और उसी का आपको इनकम मिलना है। तो जितना देर आप काम करेंगे उतना का आपको इनकम मिलता है, आपकी एलिजिबिलिटी, आपके क्वालिफिकेशन या आपकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे खुद काम करते हैं, नौकरी करते हैं, और आपको इनकम मिलता है, जो कि बहुत कम होता है। दूसरे कैटेगरीज पे आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड माय डियर फ्रेंड्स। ये ये भी ये सेल्फ बॉस होते हैं, यानी ये किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते हैं, बल्कि खुद की नौकरी करते हैं। ये भी खुद के लिए बिजनेस करते हैं, यानी ये बिजनेसमैन हो सकते हैं जो अकेला कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कोई दुकानदार हो सकता है जो अपने लिए काम कर रहा है। 8 घंटे वो दुकान पर टाइम देगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा। 12 घंटे टाइम देगा, उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रॉफिट मिलेगा। उसी तरह से जो डॉक्टर हैं, जो सेल्फ काम कर रहे हैं, इंजीनियर सेल्फ काम कर रहे हैं, यानी जो भी लोग प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स हैं, जो सेल्फ काम कर रहे हैं, वो जितना काम करेंगे उतने का ही, यानी अकेले का ही उनको प्रॉफिट मिलने वाला है। और यही वजह है कि ये लोग इस 5% में ही आते हैं। इनके पास वक्त को मल्टीप्लाई करने की मशीन नहीं होती है, इसीलिए ये पैसों को भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। राइट। नेक्स्ट आता है माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वो कैटेगरीज है माय डियर फ्रेंड्स जहां पे वो बंदा अकेले काम नहीं करता, बल्कि उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स काम करती है। इसके लिए एम्प्लॉय हो सकते हैं, इसके लिए एसोसिएट्स हो सकते हैं, यानी इसके लिए लोग काम करते हैं। और हर लोग इसके लिए अपना वक्त देते हैं। अगर इनके नीचे 1000 लोग हैं, तो हजारों लोगों ने 8-8 घंटे काम किया, तो इसके लिए 8000 घंटे काम होता है। अगर 1 लाख लोग हैं, तो इनके लिए 8 लाख घंटे काम होता है। और जितने घंटे काम होगी, प्रोडक्टिविटी उसी हिसाब से होगी। अगर आप कोई प्रोडक्ट अकेले बनाते हैं, तो आप कितना बना पाएंगे? लेकिन उसी को अगर 10 लोग मिलकर बनाते हैं, उसी को 100 लोग मिलकर बनाते हैं, 1000 लोग मिलकर बनाएंगे, तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होगी। और मैक्सिमम जब प्रोडक्टिविटी होती, तो मैक्सिमम अर्निंग भी होती। राइट। तीसरा आता है माय डियर फ्रेंड्स, इन्वेस्टर्स ग्रुप आता है। इनके लिए मनी काम करता है, मनी मेक्स मनी, पैसा इनके लिए काम करता है। ये लोग खुद से काम नहीं करते, पैसे को अपने काम पे लगा देते। ये एक जबरदस्त लोग होते हैं। तो ये जो कैटेगरीज है, राइट हैंड है माय डियर फ्रेंड्स, इन लोगों के पास बहुत पैसा है, यानी 95% इकोनॉमी इन्हीं 5% लोगों के पास है। अब सवाल ये उठता है, चाहिए तो सबको कि मैं भी ये बिजनेसमैन बन जाऊं, मैं भी इन्वेस्टर बन जाऊं, लेकिन हम स्टैंड कहाँ करते हैं ये मायने रखता है। हम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर हम खानदानी नहीं है, रईस नहीं है, तो हम इस कैटेगरीज में नहीं आ पाते हैं। जनरली ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस कैटेगरीज में आने के लिए अच्छा या तो आपको बिजनेस करना होगा, उसके लिए भी पैसे चाहिए, बहुत सारा पैसा। और अगर आपको इन्वेस्टर बनना है, तो भी आपके लिए पैसा चाहिए। और हमारे पास अगर पैसा नहीं है, तो हम करें तो क्या करें? कौन ऐसा चीज है जहां पे ये कैटेगरीज हमको सूट हो जाए? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूं सोच ली इस कैटेगरीज में नहीं आते हैं, तो आप जिंदगी भर वहीं के वहीं रह जाएंगे जहां आज आप हैं। राइट। यानी जिस जगह पे आप अगर हैं, आप निम्न स्तर में हैं, तो आप भी वहीं के वहीं रह जाएंगे। आप ही इसी 95% लोगों की भीड़ में रहेंगे, और 5% इकोनॉमी के पीछे भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, और उसी में आप परेशान हो जाएंगे। मैंने देखा है माय डियर फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोगों को पूरी जिंदगी काम करते हैं, यानी अपनी जिंदगी का जो 30 ईयर जो गोल्डन पीरियड होता है, वो 30 ईयर्स लगा देते हैं। और जब वो रिटायर हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जब उनको पैसे की जरूरत होती है, रिटायरमेंट के पास उनके पास पैसे नहीं होते, फिर वो परेशान होते हैं, अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं, उन्हें मांगनी पड़ती है। और बुरा तो तब लगता है जब वो अपने बच्चों से सवाल करते हैं, पैसे मांगते हैं।
राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये नौबत हमारे पास नहीं आनी चाहिए कि हम उस लेवल पे पहुंचे और हमें अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट रहे। आप देखते होंगे आपके आस पड़ोस के जो लोग होंगे, वैसे बहुत सारे लोग, ये मैक्सिमम लोग मिल जाएंगे जिन्होंने इस तरह की प्लानिंग नहीं करी, प्री प्लान नहीं किया, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो वो वही जिंदगी जी रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोगों को वाकई इस कैटेगरीज में आना है, तो हमारे पास वैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां पे हम बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के हम इस कैटेगरीज में आ जाए। यानी हमारे पास पैसा नहीं हो, फिर भी हमारे लिए ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स काम करे। ऐसा क्या है आज के डेट में? अगर इस बिजनेसमैन की बात करें माय डियर फ्रेंड, जो भी हैं, आज अदानी है, अंबानी है, बहुत सारे हैं, टाटा है, बिरला है, ये सब कंपनीज, इनके लिए अब इनको खुद से काम करने की जरूरत नहीं होती है, इनकी एम्प्लॉयज काम करते हैं। ये घूमते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, ये कहीं भी रहेंगे, सोए रहते हैं, फिर भी इनके पास पैसा आता है। उसी तरह से इन्वेस्टर्स जो हैं, आज चाहे वो किसी भी फील्ड में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको भी करने की जरूरत नहीं है। या वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कहीं पे भी आपके पास अगर बहुत पैसा होता है, तो आप वहां इन्वेस्ट करते हैं और फिर पैसे से आप पैसे बनाते हैं। आपको बहुत ज्यादा उसके ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं होती है। राइट। लेकिन सवाल ये उठता है कि कॉमन पीपल कैसे इस कैटेगरी से उठ करके इस कैटेगरीज में आए? ऐसा क्या चीज हो हमारे पास कि हम भी आ सकते हैं, जहां पे पैसा हमारे लिए काम करे, जहां पे ह्यूमन रिसोर्स हमारे लिए काम करे। सो माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबॉडी जो आज इस मीटिंग में उपलब्ध है, जो आज यहाँ मौजूद है। आप लोगों को एक ऐसे सिस्टम के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, नॉलेज मिलेगा, जहां से आप सिर्फ एक बी की कैटेगरी में नहीं, या सिर्फ एक आई की कैटेगरीज में नहीं, बल्कि पूरी राइट साइड की जो कैटेगरीज है, इसको वन टाइम आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। राइट। सो बिल्कुल तैयार हो जाए माय डियर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें बिजनेस की, तो बेसिकली हम लोग यही जानते हैं, बिजनेस की जो कैटेगरीज होती है, उसमें एक होता है फिजिकल, फिजिकल, और दूसरा होता है डिजिटल। पहले क्या था कि हम लोग केवल फिजिकल चीजों पर ही डिपेंड रहते थे, यानी कि हम सामान खरीदते थे, उसकी ट्रेडिंग करते थे, फिजिकल। राइट। लेकिन वक्त बदला, ऑनलाइन का जमाना आया, चीजें बदली। राइट। तो फिर डिजिटल एसेट्स आने शुरू हो गए और डिजिटल की वैल्यू होने लगी। और इस दुनिया में आज की डेट में अगर देखा जाए, वो बिजनेस जिसने अपने आप को डिजिटल नहीं लेकर आए, वो दुनिया से गायब हो गए। और जिन लोगों ने अपने आप को समय रहते हुए अपने आप को डिजिटल कर लिया, आज वो बिलियंस कंपनी बन चुकी है। सैकड़ों साल साल की कंपनियां थी, बहुत बड़े लेवल की कंपनी थी, आज उनका नामो निशान मिट गया। चाहे वो एम्बेसडर कार हो, मॉर्फो हो, या रेडियो हो, या कैमरेज की कंपनीज हो, आज दिखाई नहीं देते। क्यों? उन्होंने अपने आप को चेंज किया नहीं किया। हाल में अभी देख लें कि नोकिया मोबाइल, उसने सिर्फ अपना वर्जन को चेंज नहीं किया, उसने एंड्रॉयड में कन्वर्ट नहीं किया, वो पीछे हो गई, दुनिया से खत्म हो गई, उसका नाम और निशान अब उसमें नहीं आता। ये क्या दिखाता है कि अपने आप को जब तक नॉलेज नहीं लेंगे और जो वक्त में चल रहा है, ट्रेंड के साथ आप नहीं चलेंगे, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आपके पास बहुत इफर्ट लगाने का होगा, आप बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे जब तक कि अपने आप को ट्रेंड के मुताबिक नहीं करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर डिजिटल की बात करें, तो ये ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस है आज की डेट में, और इसे डिजिटल का एक प्रोजेक्ट है। वैसे तो डिजिटल में बहुत सारी मार्केटिंग आती है, जैसे स्टॉक मार्केट, जिसे हम लोग शेयर मार्केट बोलते हैं। उसी तरह से फोरेक्स है, ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, फोरेक्स। के बाद में बात करें क्रिप्टो, क्रिप्टो की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, कल की मैं न्यूज देख रहा था, 2.53 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस करती है फोर्ब्स के अकॉर्डिंगली। ये एक बहुत बड़ा मार्केट, ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस क्रिप्टो इंडस्ट्री कर रही है। यानी इतनी बूमिंग इंडस्ट्री, और इसकी शुरुआत बहुत ज्यादा दिनों से नहीं हुई है। ये कोई 100 साल पुरानी इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि
2009 से शुरुआत हुई है। 2011 से ट्रेडिंग में होना शुरू किया है, यानी क्रिप्टो की शुरुआत 2009 से हुई थी, और 2011 से ये पब्लिकली सब लोगों के लिए ट्रेड यानी एक्सचेंज पे ये आ चुका था। यानी कि अगर देखा जाए तो मात्र 13 सालों की ये, यानी अभी हमारा दूसरा दशक शुरू हुआ है, और हम इतना बड़ा बिजनेस, $2.53 ट्रिलियन का बिजनेस कर रहे हैं। सोचे, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ हमें मौका चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि क्रिप्टो में अर्निंग कैसे किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे चीजों के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, राइट। लेकिन क्रिप्टो में अगर आपको अर्निंग करना है माय डियर फ्रेंड्स, तो दो तरीके होते हैं। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। ये बहुत ही कॉमन होता है, इसके लिए बहुत ज्यादा एलिजिबिलिटी की जरूरत नहीं होती है, बहुत ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं होती है शुरुआत करने के लिए। और दूसरा होता है माइनिंग। अब ट्रेडिंग में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, कि यहाँ पे अगर सक्सेस रेशियो देखी जाए तो रेशियो बहुत कम है, यानी कि 2% से 5% बहुत हो गया। जहां पे सक्सेस की रेशियो है 95%, यहाँ पे लॉस का ही रेशियो। वहीं माइनिंग को देखा जाए तो यहाँ पे सक्सेस रेशियो इसका बिल्कुल विपरीत है, यहाँ पे ज्यादा इनकम होती है, लेकिन माइनिंग की जो एलिजिबिलिटी है वो बहुत कम है। सॉरी, एलिजिबिलिटी बहुत कम लोगों की कर पाते हैं, क्योंकि अभी तक जो माइनिंग की जो एलिजिबिलिटी थी उसके लिए आपको बहुत ज्यादा, पहली बात इन्वेस्टमेंट चाहिए, दूसरी बात टेक्निकल नॉलेज चाहिए। अगर प्रूफ ऑफ वर्क की ब्लॉकचेन के बारे में बात करें तो एटमॉस्फेयर भी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी होनी चाहिए, लाइक बिटकॉइन वगैरह, लाइटकॉइन या इथेरियम 1.0, ये इन सब चीजों के लिए आपको बहुत ज्यादा ये है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रूफ ऑफ स्टेक की भी बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होना चाहिए। आप ये सोचेंगे कि मैं 2-4 हजार रुपए से 2-4 लाख रुपए से माइनिंग शुरू कर दूं, नॉट पॉसिबल। एक इथेरियम की माइनिंग करने के लिए 32 इथेरियम मांगते हैं, और वो भी उसका रिटर्न बहुत कम में होता है, यानी कि साल का आप बहुत ज्यादा नहीं निकाल सकते वहां पे। तो ये भी चीजें हैं। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, और दूसरी चीज नॉलेज होना चाहिए बहुत हाई, एक डेवलपर कैटेगरीज की नॉलेज होना चाहिए, तभी आप माइनिंग करेंगे। बहुत सारी कंपनीज आज के डेट में आती हैं ऑनलाइन, आपको बोलेंगे कि इथेरियम का मैं माइनिंग कराता हूँ, आप मेरे यहाँ इन्वेस्ट करो, मैं आपको प्रॉफिट करके दूंगा। बहुत सारी बहुत सारी ऑनलाइन आती हैं, तो बोलती हैं कि हमारे यहाँ आप स्टेक करो, मैं फलाने ब्लॉकचेन का माइनिंग कराता हूँ। बहुत सारी, नॉट फॉर एमएलएम, सिर्फ एमएलएम की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल की बात कर रहा हूँ। लेकिन वहां पे हमारे साथ बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जो मैकेनिज्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ वैलिडेटर और उस बंदे के अंदर क्या होता है, जो बाहरी जो लोग होते हैं वो खुद तो ब्लॉकचेन के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन आप और हम ब्लॉकचेन के साथ नहीं जुड़े होते हैं। हमारा ब्लॉकचेन के साथ किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, उस थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, और हम उनके भूल भुलैये में फंस जाते हैं और हमारा लॉस हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं हमारे सामने, वो, और वहां पे हमारा भी लॉस होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत जरूरी होता है कि किसी भी इंडस्ट्री में आप अगर पैर रख रहे हैं तो पहले उस इंडस्ट्री को सीखें, समझें, निगेटिव भी देखें, पॉजिटिव भी देखें। बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप हर एक चीज को बहुत तरीके से समझें, और उसके जो एक्सपर्ट हैं उससे मिले, एक नहीं दो नहीं, अलग अलग लोगों से बात करें, सिर्फ उस बंदे की बातों पे बिलीव ना करें। आपके पास गूगल है, वहां सर्च करें, विकिपीडिया है, वहां सर्च करें, यूट्यूब है, वहां पे ऑथेंटिक लोगों का देखिए। वैसे जो दिन रात जो लोग आते रहते हैं जिनको खुद नॉलेज नहीं है, जो डेवलपर है एक्चुअल में, उन लोगों की वीडियोस को देखा करें, जो एक्चुअल जो प्रोग्रामर है उनकी वीडियोस की, उनकी कंटेंट्स को देखा करें, उससे आपको एक्चुअल पता चलेगा। अदरवाइज यहाँ पे तो मैक्सिमम लोग यही देखते हैं, सारे पेड प्रोमोटर्स होते हैं, सारे पेड लोग होते हैं, जो कि बस पेड होता है तो अच्छा बताते हैं, पेड नहीं होता है तो बुरा बताते हैं। तो वैसे लोगों पे आप बिल्कुल ही एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए। आपको प्योर लोग जो आपको नॉलेज देते हैं और ऑथेंटिसिटी बताते हैं, उन पे ही बिलीव करना चाहिए, राइट। सो
माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे कि ट्रेडिंग में जब 100% सक्सेस नहीं है तो इसको हम लोग इसको कट करते हैं, हम लोग माइनिंग में आते हैं। लेकिन माइनिंग के लिए हमारी एलिजिबिलिटी है नहीं, तो हम कैसे यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं? ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म होगा, ऐसी कौन सी ब्लॉकचेन होगी, ऐसा कौन सा माइनिंग प्लेटफॉर्म होगा जो रियल भी होगा, जेन्युइन भी होगा, सिक्योरिटी भी होगी, सेफ भी होगा और अर्निंग भी होगी और हमारी एलिजिबिलिटी भी होगी? तो माय डियर फ्रेंड्स, आइए समझते हैं एक जबरदस्त प्रोग्रामिंग जिसने पूरी दुनिया को मैकेनिज्म ऐसा दे दिया कि आप यहां से अर्निंग कर सकते हैं, राइट? तो आइए हम लोग समझते हैं ओजोन 2.0 के बारे में। क्योंकि ओजोन 1.0 ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं, हम लोग 2.0 के बारे में समझते हैं। यानी हमारा जो नेक्स्ट लेवल का जो वर्जन है, जो पूरी दुनिया में एक क्रांति लेकर आ रही है। और जितने भी लोग यहाँ पे क्रांतिकारी लोग बैठे हुए हैं, उनको एक मौका मिलेगा अपने आप को प्रूफ करने का, इस पूरी वर्ल्ड को एक नया मैकेनिज्म देने का, राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स, ओजोन में अगर आपको इनकम करनी है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है माय डियर फ्रेंड्स कि हम वैलिडेटर बन जाएं, और दूसरा ऑप्शन है कि हम डेलीगेटर्स बन जाएं। अब ये वैलिडेटर्स क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है और इनकी इनकम क्या होगी, इसको समझते हैं। एक्चुअली वैलिडेटर्स वो नोट्स होते हैं। यानी वैलिडेटर्स बनने के लिए आपको क्या करना होगा, समझते हैं। आपको नोड इंस्टॉल करने होगा। नोड क्या होता है? सर्वर, यानी कि कंप्यूटर सर्वर, ऐसे हम लोग बोलते ज्यादातर ध्यान रहेगा। कंप्यूटर सर्वर्स होते हैं जो ऑनलाइन कनेक्टेड होते हैं, और इसके ऊपर आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, ब्लॉकचेन की जो सॉफ्टवेयर है, कोड है, उसको आप इंस्टॉल कर देते हैं। जब आप इंस्टॉल कर देते हैं तो ये जो पहले से जो उस ब्लॉकचेन में जो सर्वर्स होते हैं, बूट नोड्स होते हैं, उनके साथ टाई अप कर लेते हैं। यानी उनकी चेन आईडी और आरपीसी के साथ आप जुड़ जाते हैं, और जैसे उसकी कोड को इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद सिंकिंग शुरू हो जाती है। पहले का जितना भी उस ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन्स, जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, वो सारे ब्लॉक्स को कॉपी कर लें, यूं समझ लें, अपने सिस्टम में, अपने हार्ड डिस्क में ये कॉपी कर लेते हैं। और जब इनका पूरा का पूरा प्रीवियस जितने भी उस ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन्स हो चुके हैं, ब्लॉक्स, वो सारे ब्लॉक्स इनके बाद जब कॉपी हो जाते हैं तो ये भी एज ए वैलिडेटर बन जाते हैं। और ब्लॉकचेन का काम होता है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन्स होता है तो ये वैलिडेटर्स उस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हैं, नहीं, वेरीफाई कर देते हैं कि वो सही ट्रांजेक्शन हो रहा है या गलत ट्रांजेक्शन हो रहा है। अगर ये वेरीफाई कर देते हैं तो वो ट्रांजेक्शन मेजोरिटी, मानकर चले कि 100 नोट्स हैं, तो उसमें से मेजोरिटी नोट्स अगर बोल दिया कि ये सही ट्रांजेक्शन है, तो उसको एक्सेप्ट कर ली जाती है और ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। और अगर उसमें से मेजोरिटी ने डिनाई कर दिया तो वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता ही नहीं है, बल्कि वो फेल हो जाता है। तो ये काम होता है इस ब्लॉकचेन का, राइट? और जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो ओपनली इस इनक्रिप्टेड वे में, यानी कि क्रिप्टोग्राफिक वे में ये स्टोर होते हैं। ये उसी को पता चलता है जिसको इसके बारे में बताया जाता है, राइट? तो नोड के लिए आपको क्या करना होगा माय डियर फ्रेंड्स? पहले तो आपको सर्वर करनी पड़ेगी, फिर नोड में आपको कॉइन को स्टेक करनी होगी। हमारी नोड वैलिडेटर बनने के लिए आपको 2000 मिनिमम है, यानी मिनिमम 2000 ओजोन की जरूरत पड़ेगी, ओजोन 2.0 की। और उससे आप वैलिडेटर बन जाएंगे। आपकी इनकम कैसे होगी, इसको समझ लेते हैं। पहला इनकम कि वैलिडेशन पे आपको इनकम मिलेगी। जो भी गैस फी पब्लिक से ली जाती है, बर्न होती है, बर्न नहीं, जो भी गैस फी आपसे ली जाती है, वो इस वैलिडेटर्स के अकाउंट में चला जाता है। इनके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, इनके एड्रेसेस के ऊपर वो गैस फी चला जाता है। ये जो जो वैलिडेटर वैलिडेट करते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जितने सारे लोगों में, ठीक है? तो उसका एक प्रॉफिट ये हुआ। हजारों ट्रांजेक्शन्स होते हैं पर मिनट, पर सेकंड, उसका वो जो गैस फी लिया जाता है वो इन लोगों में बंटता है, एक बहुत बड़ी अमाउंट हो जाता है। तो ये इनकम है इनका। दूसरा इनकम है माय डियर फ्रेंड्स
ओजोन में हमारी जो एल्गोरिदम है इसमें एक अलग तरीका डाला गया है। ये जो गैस फी का जो ट्रांजेक्शन, ये तो सारे ब्लॉकचेन के अंदर में सारे माइनर्स को ये प्रॉफिट मिलता है, लेकिन ओजोन में डिफरेंट क्या है वैलिडेटर के लिए, कि हमारे पास जितनी भी माइनिंग से जो भी इनकम पब्लिक को मिलती है, किसी को भी जो मिलती है, जो लोग माइनिंग रिसीव करते हैं, उसका 5% जो एडमिन चार्ज समझ ले कटता है, वो एडमिन चार्ज भी, वो एडमिन फीस भी वैलिडेटर में बढ़ जाते हैं, जो कि 5% होते हैं, कि जितने भी नोड होल्डर्स, जितने वैलिडेटर्स, इनको मिल जाता है। तीसरा, जो स्टेकिंग, बाकी ब्लॉकचेन में आप जो स्टेकिंग करते हैं इथेरियम में, जैसे कि मुझे जहां तक मालूम है कि वहां पे अगर 32 इथेरियम डाल रहे हैं तो उस इथेरियम के स्टेकिंग का कोई अलग से एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, बल्कि जो वैलिडेशन पे होगा वही आपको मिलेगा। लेकिन लेकिन ओजोन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जितनी भी स्टेकिंग होगी उसके ऊपर 0.7% पर डे की बेनिफिट मिलने वाली है, इतनी, यानी कि आपको माइनिंग बेनिफिट मिलेगी स्टेकिंग के ऊपर। तो ये रहा माय डियर फ्रेंड्स वैलिडेटर्स बनने का फायदा। आप वैलिडेटर बनते हैं, इस ब्लॉकचेन को वोटिंग में सपोर्ट करते हैं। अब एलिजिबिलिटी आप देख लें, आप किस एलिजिबिलिटी में है या नहीं। अगर आप इस एलिजिबिलिटी में है तो बिल्कुल आप वैलिडेटर बन के शुरुआत करें। अगर नहीं तो उसके लिए भी बेफिक्र रहना है, राइट। आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है, डेलीगेटर्स, और ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसी डेलीगेटर्स की वजह से आज ओजोन में लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली, हजारों लोग यहाँ से करोड़पति बने, राइट, एक दो नहीं। अब हम लोग समझते हैं डेलीगेटर्स क्या करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है। डेलीगेटर्स बनने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास मोबाइल फोन होना चाहिए बस। आपको कोई भी बड़ा सर्वर लेने की जरूरत नहीं है। मोबाइल फोन में आप, इसके अलावा इसमें कोई टेक्निकल की भी जरूरत नहीं है, मोबाइल फोन होना चाहिए। हमारा जो लाइक वॉलेट है, इसको आप इंस्टॉल करेंगे। आप ओजोन, सिर्फ वन ओजोन, इतने से आप यहाँ पे स्टेकिंग करके आपको कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है, जो कि यूजर फ्रेंडली है ऑटोमेटिकली। एक सिर्फ क्यूआर स्कैन, जैसे ही आप, जैसे पेटीएम में आपने देखा होगा, पेटीएम पे आपको किसी को पे करना होता है तो आप क्यूआर के पर ले जाते हैं, या फोन पे में क्यूआर पे क्लिक करते हैं, फिर एक नया इंटरफेस खुलता है, अमाउंट डालते हैं, फिर आप वहां पे, हाँ, यूं समझ ले कि पासवर्ड डालते हैं, फिर आपका क्रिएट होता है। यहाँ पे उतना भी नहीं करना है, सीधा एप्लीकेशन खोलना है, क्यूआर पे कॉपी करना है। जैसे क्यूआर को कॉपी करेंगे, वन क्लिक पे आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, आपके पास कॉइन रहेगा, आप स्टेक पे भी क्लिक करेंगे, नंबर डालेंगे, वन क्लिक करेंगे स्टेक, और स्टेक हो जाएगा। और उसकी हिस्ट्री, आप हमारा जो ओजोन स्कैन डॉट ओ आर जी होगा, उसके ऊपर हिस्ट्री देख लेंगे, क्रिएटर देख लेंगे, क्रिएटर कौन है ये आपको दिख जाएगा उस एक्सप्लोरर के ऊपर। इसी ऐप में आपको लिंक मिलेगा, ऐप पे ही टच करेंगे, नया एक्सप्लोरर खुल जाएगा आपके मोबाइल का, और वहां पे आप सारी चीजें देख लेंगे कि आपने कितना स्टेक किया, क्या हुआ, सारी चीजें आपको वहां पे यूजर फ्रेंडली। तो डेलीगेटर बनने के लिए आपको मिनिमम क्राइटेरिया होगी एक ओजोन, और एक ओजोन की कीमत जो हमारी जो अभी जो लिस्टिंग होगी वो $100 से होगी। यानी कि $100 से आप यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेलीगेटर्स। और डेलीगेटर्स को बहुत सारी इनकम्स हैं। वैलिडेटर्स को जिस तरह से 3 टाइप्स की इनकम दिए गए माय डियर फ्रेंड्स, वैलिडेटर्स को 7 टाइप्स की इनकम है। यानी सबसे बड़ा अगर इनकम कहा जाए तो यहाँ पे लोग सिर्फ $100 से स्टार्ट करके, और वैलिडेटर से भी ज्यादा इनकम कर सकते हैं। कैसे, समझते हैं आगे हमारी इनकम के बारे में, क्या क्या इनकम है।
माय डियर फ्रेंड्स, पहला हमारा जो इनकम है वह है सेल्फ माइनिंग, यानी जो हम लोग सेल्फ स्टेक करते हैं इसके ऊपर माइनिंग मिलती है। ठीक है, ये इनकम क्या है कि मान ले कि आपने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया और इस कॉन्ट्रैक्ट पे क्रिएट करेंगे, फिर स्टेक लगाएंगे। स्टेक लगाएंगे, सपोज आपने 100 कॉइन को स्टेक लगाया, तो 70 कॉइन आपके कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाएगा और 30 कॉइन आपके जो अपलाइन होंगे, यानी आपके ऊपर, उनको इसका बेनिफिट चला जाएगा एज ए रेफरल प्रोग्राम में। राइट। अब ये जो 70 कॉइन आपके पास पड़े हुए हैं, इसके ऊपर डेली का 1% आपको मिलेगा, यानी ओवरऑल 100 पे देखा जाए तो यहाँ पे भी 0.7% आपको 365 डेज तक के ये मिलता रहेगा। 365 दिन के बाद में ये जो कॉइन है 70 कॉन्ट्रैक्ट पे, ये बर्न हो जाएगा। राइट। अब जैसे ये कॉइन कॉन्ट्रैक्ट से बर्न हो जाएगा, फिर आपको कुछ भी माइनिंग नहीं मिलेगी, वो खत्म हो जाएगा। फिर से आपको और माइनिंग चाहिए तो दोबारा से आप यहाँ पे स्टेक लगा दें। आपको नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप इस पे स्टेक लगा देंगे, फिर आपकी माइनिंग फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर से 365 दिन तक मिलता रहेगा। तो ये काम करता है हमारी सेल्फ माइनिंग के रूप में। राइट। यानी जो हमारी ब्लॉकचेन है माय डियर फ्रेंड्स, ये 100% पे माइनिंग करती है। 70% की जो माइनिंग हुई, 0.7% यहां जाता है, और 30 जो कॉइन है, ये समझ लीजिए 1 पड़ा है, तो 0.3% यहां जाता है। यानी 100 का 1% माइनिंग होगा, 0.7 जाएगा यूजर को और 0.3 जाएगा अपलाइन को। इस बात को ध्यान में रख ले। जितनी भी ज्वाइन स्टेकिंग होती है उसका 1% माइनिंग होगा ओवरऑल पे, 1%। 0.7% यूजर को और 0.3% अपलाइन को स्टेकिंग में चला जाता है। साथ ही साथ माइनिंग में भी 0.3% ही जाता है। यानी कि पहले तो स्टेकिंग की पूरी अमाउंट पे बात करें, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आपने 100 कॉइन स्टेक लगाया तो 70 आपके पास आया, 70%, और 30% अपलाइन को चला गया। अब जो माइनिंग होगी तो 0.7% यूजर को और 0.3% अपलाइन को। ठीक है, ये चीज समझ है। तो पहली जो हमारी इनकम है, तो हम एज ए सेल्फ आएंगे, 1 ओजोन लगाए या 100 ओजोन लगाए या 1000 ओजोन लगाए, जितना ओजोन लगाएंगे उसका हमको 0.7% पर डे का मिलता रहेगा 365 दिन तक। राइट। ये कैलकुलेट कर ले, लगभग 255% होते हैं। दूसरा दूसरा इनकम है माय डियर फ्रेंड्स, टीम की इनकम। ये तो आपने सेल्फ करी थी, अब टीम की इनकम। टीम की इनकम क्या क्या होगी? पहला होगा माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो है स्टेकिंग डिफरेंस इनकम। ये लेवल वाइज कह लें या इसको रैंक वाइज आपको इनकम मिलने वाली है। और ये रैंक है माय डियर फ्रेंड्स, 10 तरह के रैंक्स हैं, और ये सारे रैंक्स को आपको मैं यहाँ पे जरूर बताऊंगा। तो आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी इसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा। तो पहला जो हमारा रैंक होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसका नाम होता है अल्फा। ये हमारा फर्स्ट रैंक है। यानी जैसे आप ज्वाइन करते हैं तो आप एज ए अल्फा ज्वाइन करते हैं। इस पे जो इनकम आती है इसके लिए कोई कंडीशंस नहीं है। यानी कि आपका अगर बिजनेस टारगेट की बात करें तो इसकी कुछ भी टारगेट नहीं है।
0 से लेकर के 100 के बीच में अगर आपका बिजनेस होता है तो भी आप अल्फा रहते हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है 5% का डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस लिख देता हूं मैं। वैसे ये हमारे पास अभी रॉ पीडीएफ है। ओरिजिनल पीडीएफ आप लोगों को बहुत जल्द हमारे मैनेजमेंट की तरफ से अपलोड कर दी जाएगी, साइट पे आप लोगों को मिल जाएगा। राइट। बट लेकिन चूंकि आप लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा जानने के इच्छुक थे, जानना चाह रहे थे, टीम बनाने के लिए सारी चीजें क्वेश्चंस आ रहे थे, तो उसके लिए ये चीजें आपको दी जा रही है ताकि कोई भी क्वेश्चंस ना रहे कि हम क्या बेटर करने जा रहे हैं। तो प्लान में ये हमारे बेटर है माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो डिफरेंस लेवल है इसमें किसी तरह की लिमिटेशंस नहीं होता है। जैसे पुराना वाला हमारा प्लान था उसमें 15 लेवल का पैरेलल लेवल था, यानी कि एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक 15 लेवल में जो बिजनेस होता था उसी पे ही हमको प्रॉफिट मिलता था। 15 लेवल के बीच नीचे जो बिजनेस होता था उसका हमको प्रॉफिट नहीं मिल पाता था। राइट। ये भी शिकायत होती थी सीनियर्स की तरफ से कि सर मैं नीचे, हमारा नीचे तो बहुत नीचे काम कर रहा हूँ, उसका मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा है। राइट। तो मैं वहां पे क्यों जाऊं, बहुत सारे सवाल होते थे। तो इसके देख करके ये जो जहाँ पे कमी दिख रही थी, कंपनी ने हमें फिर से ये दे दिया था कि आप रिवॉर्ड के अचीव कर लोगे, यानी कि ऑफर दे दिया, बोनांजा दे दिया कि आपके नीचे टीम में भी अगर बिजनेस होता है तो उसका आपको इनकम मिलेगा। लेकिन चूंकि हमारी ओजोन 2.0 वर्जन आए तो हमारे पास एक दूसरा मौका मिल गया कि क्यों ना हम लोग परमानेंटली प्रोग्राम ही कर दें जहां पे लोगों को कंपनी से मांगने की जरूरत ना पड़े बोनंजा ऑफर की, डायरेक्टली ही उनको उनके अकाउंट में उनके मेहनत के ऊपर उनको मिल जाए। राइट। जैसे कि बाकी के जो इनकम हमारे ओजोन में है, कभी भी हमें कंपनी को कॉल करने की जरूरत नहीं होती है कि मुझे ज्वाइनिंग हुई तो मुझे अब विड्रॉल दे दो। ऐसा कभी नहीं हुआ। ज्वाइनिंग होती है तुरंत अपलाइन को इनकम आ जाता है। आपके नीचे ज्वाइनिंग होती है तुरंत आपको विद इन अ सेकेंड इनकम मिल जाता है। राइट। तो वो चीज यहाँ पे दे दिया गया है। दूसरा है माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा लेवल हमारा है दैट इज बीटा। यहाँ पे 101 से लेकर के 500 तक अगर आप बिजनेस कर दिए, आप सिंगल नहीं, आपकी टीम में अगर बिजनेस हो जाता है कहीं से भी किसी भी लेग से किसी भी लेवल को मिला करके, यानी पूरी टीम की बिजनेस मिला करके अगर 101 का अगर आपने बिजनेस कर दिया तो अब आप 7% के लिए एलिजिबल हो गए। यानी अभी आप डायरेक्ट कर रहे थे तो आपको 5% मिल रहा था, यानी आपने, और ये 100% पे, कोई 30% पे नहीं है, ये भी बाद में ध्यान रखें, 100% के अंदर में। यानी एक बंदे को आपने ज्वाइनिंग किया, उसने 100 ओजोन लगाया तो 5 ओजोन मिल गए, 100 का 5% आपको मिल रहा है। ये बात भी बिल्कुल ध्यान में रखेंगे डायरेक्टली। उसी तरह से जब बिजनेस आपका बिजनेस बड़ा हो गया, 101 से ज्यादा हो गया, अब जो भी आप डायरेक्ट करेंगे उस पर 7%, अब आपको 7 ओजोन मिलेगा 100 पे। ठीक है। और आपकी टीम में अगर बिजनेस होता है तो जो जिस लेवल पे भी वो बिजनेस होता है उस लेवल और आपकी लेवल, वो दोनों के बीच में जो गैप होगा वो आपको मिलेगा। राइट। एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपने आप आप यहां हो गए, अभी आपने डायरेक्ट किसी को ज्वाइनिंग करी ए को। राइट। तो इससे तो आपको 5% मिल गया। ठीक है। और जैसे ही आपने बी सी कर दिया, इन सब ने मिल करके, या ए ने किसी को ज्वाइन कर दिया, डी को ज्वाइन कर दिया, ए ने किसी को ज्वाइन कर दिया, यानी पूरी टीम मिल करके आपका बिजनेस 101 हो गया। राइट। तो अब आप 7% पर आ गए। ठीक है। अब क्या होगा, ए या बी या सी में से कोई बंदा अगर किसी को डायरेक्ट ज्वाइनिंग करेगा, बी ने सपोज इसने ई को ज्वाइनिंग किया तो 5% इस बी को मिलेगा। ठीक है। क्योंकि ये अभी तक 101 नहीं किया है
तो चूंकि 7% निकल रहा है, तो 5% इसको मिल जाएगा और बाकी का जो 2% रहेगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही किसी एफ को ज्वाइनिंग कर देते हैं तो इससे डायरेक्ट ही आपको 7% मिल जाएगा। इस तरह से ये ग्राफ काम करता है। आइए बढ़ते हैं। यानी आपके और आपके डाउनलाइन के बीच में कोई भी गैप जो होगा, जो डिफरेंस होंगे, जो आपके डाउनलाइन एलिजिबल नहीं है, वो डिफरेंस आपको मिलना है। ठीक है। और ये हजारों लेवल नीचे भी अगर कोई बिजनेस होता है, उस पे भी आपको उसका इनकम मिलेगा। यहाँ पे आपको करना क्या है कि अपनी रैंक को बढ़ानी है। ये जो रैंक्स है, इसके ऊपर आपको काम करना है। रैंक्स के ऊपर आपको काम करना है। बीटा हो गया। फिर तीसरे लेवल पे है माय डियर फ्रेंड्स, गामा। इसके लिए 501 का बिजनेस कर देते हैं। राइट। इससे लेकर के 2000 के बीच में अगर आपका बिजनेस है, तो आप 8% पर आ जाते हैं। सेम एज इट इज। अब आप जो डायरेक्ट बिजनेस करेंगे उस पे आपको 8% मिलेगा। यानी 100 ओजन का धंधा करेंगे, 8 ओजन आपको डायरेक्ट मिलेगा। आपका नीचे में जो अगर 5% पे है तो 3% आपको मिलेगा। आपके नीचे में अगर कोई 7% में है तो आपको 1% मिलेगा। राइट। तो इस तरह से आपको इनकम मिलती है, जो भी डिफरेंस होगा। चौथा हमारा माय डियर फ्रेंड्स, डेल्टा। 2001 से जैसे आपका बिजनेस होता है 8000 तक, यहाँ पे आपको 9% मिलेगा। पांचवा है इप्सिलॉन। ये रैंक्स है, ये आपको अचीव करना है। 8001 से लेकर के 32,000 तक, इसमें आपको 10% मिलेगा। उसी तरह से जीटा है, यहाँ पे 32,001 से लेकर के 1,25,000 यानी 125K तक होगा। यहाँ पे 11% मिलेगा। सातवां रैंक है जीटा के बाद आता है हमारे स्टूडेंट ईटा। ये है 1,25,000, 125K से अबव, यानी 1,25,001 से लेकर के 5 लाख तक। इसमें आपको 12% मिलेगा। आठवां है थीटा। ये 5 लाख एंड अबव से होगा, तो यहाँ पे 20 लाख तक का है, यहाँ पे 13% मिलेगा। 13%। इसी तरह से नवा हमारा है आयोटा। इसमें 20 लाख से अबव जैसे हो जाता है एक ओजन भी, तो आप 1 करोड़ तक का 14% मिलेगा। और लास्ट है हमारा केपा। यहाँ पे 1 करोड़ से अबव, 1 करोड़ एंड अबव जैसे आपका बिजनेस हो जाता है, आप 15% पर आ जाते हैं। राइट। जैसे जैसे लेवल आपका बढ़ता है, वैसे वैसे आपका इनकम का परसेंटेज बढ़ता है। अगर आप 10वें लेवल पर हैं तो 15% पर अब आ चुके हैं। अब आप किसी की भी ज्वाइनिंग अगर डायरेक्ट करेंगे, तो 100 ज्वाइनिंग करेंगे तो 15 कॉइन आपके खाते में तुरंत आ जाएगा। आपका डाउनलाइन आपके और उसके बीच में अगर कोई बंदा है, तो जितना के लेवल पे वो है, उस लेवल के बाद जो बचेगा वो आपको मिल जाएगा। राइट। एक चीज और यहाँ पे समझना है कि आपका डाउनलाइन अगर आपके लेवल का आ जाएगा, तो चूंकि डिफरेंस रहा नहीं, तो आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। फिर बाकी जो लेग्स होंगे, वो वहां से आपको इनकम मिलना चलता रहेगा। तो यहाँ पे आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितनी ज्यादा टीम को फोकस करेंगे, उतनी ज्यादा आपको इनकम मिलेगी। यहाँ पे वो लोग बिल्कुल ही समझ लें जो ये सोच रहे थे कि मैं अपने डाउनलाइन पर डिपेंडेंट हूँ, एक बंदा को लाकर ज्वाइनिंग कर दिया,
अब वो काम तो कर ही रहा है, मुझे इनकम आती रहेगी। तो ये ख्याल बिल्कुल से निकाल दें। हर इंसान को यहाँ काम करना होगा, हर इंसान को सपोर्ट करना होगा अपने डाउनलाइन को, और वहां से आपको इनकम जनरेट होगी। जितनी ज्यादा आप फोकस करेंगे अपने बिजनेस के ऊपर, उतनी ज्यादा ही आप इनकम कर पाएंगे। राइट। सो ये हमारा रहा माय डियर फ्रेंड्स, डिफरेंस लेवल इनकम। अब यहाँ पे इसी ग्राफ में चले कोई नहीं, मैं पहले उसको समझ लेता हूं। पहला तो स्टेकिंग का डिफरेंस इनकम हो गया माय डियर फ्रेंड्स। अब हम लोग आते हैं अवार्ड, रिवॉर्ड एंड रॉयल्टी। जैसा कि हमारा पहले में जो बिजनेस था, जो रैंक्स था, उसको चेंज करके रैंक में अब ये अल्फा गामा आ गया। अब वहां पे जो रैंक्स था उसको हम लोगों ने अवार्ड में कन्वर्ट किया। अवार्ड में आप 1 स्टार होंगे पहले लेवल पे बिजनेस अगर करते हैं तो। पहला लेवल पे अगर आपने बिजनेस किया 20 ओजोन का, यहाँ पे एक सेकंड, पहला हमारा है लेवल, दूसरा हमारा है अवार्ड, तीसरा हमारा है बिजनेस टारगेट, और फिर हमारा है रिवार्ड, और फिर है रॉयल्टी। इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इसको समझते हैं। पहले लेवल पे अगर आपने बिजनेस टारगेट कितना है 20, और ये 100% है, यानी कि 30% नहीं है। यहाँ जो भी काउंट हो रहा है वो 100% पे हो रहा है। यानी जो अगर इसमें काम करने वाले लोग होंगे प्रोडक्ट बेस में, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे 100% वॉल्यूम काउंट होता है। ठीक है। जो बीवी वगैरह बोलते हैं ना, पीवी बीवी, प्राइस क्या है और वॉल्यूम क्या है, तो यहाँ समझिए कि 100% वॉल्यूम काम होता है। यानी 100 कॉइन अगर करें तो 100 काउंट होगा। तो जितनी स्टेकिंग करेंगे, अगर 20 आपने बिजनेस कर लिया पहले लेवल पे, यानी डायरेक्ट में 20 ओजोन का बिजनेस हुआ, तो आप बन जाएंगे, इसका नाम होता है 1 स्टार। रिवॉर्ड में यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, रॉयल्टी यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगी। ठीक है, 1 स्टार पे। दूसरा हमारा है 2 स्टार। ये इसको करने के लिए आपको 100 ओजोन का बिजनेस करना पड़ेगा दूसरे लेवल पे। ठीक है। यहाँ पे भी आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, रॉयल्टी नहीं मिलेगी। तीसरा है हमारा 3 स्टार। यहाँ पे आपको 500 का बिजनेस करना पड़ेगा ओजोन का। यहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा 5 ओजोन का। यानी 500 करेंगे तो उसका 1% होता है 5 ओजोन। और यहाँ पे रॉयल्टी मिलनी शुरू हो जाएगी 2%। यानी एक अच्छी बात यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि 2% रॉयल्टी मिलनी शुरू हो जाती है तीसरे लेवल से ही। तीसरे लेवल से ही 2% रॉयल्टी मिलनी शुरू होती, पहले चौथे लेवल पर था। लेकिन यही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये 2% 30% का नहीं है, 30% का नहीं है। यानी पहले क्या था कि 30% का 2% निकलता था। यहां 30 में ये काउंट हो रहा है, ये 100% का 2% है। ये बात भी समझने की जरूरत है। यानी पहले के हिसाब से ये 2% ना होकर के ये 6% के बराबर है, 6.5 7% के बराबर है। यानी ओवरऑल बिजनेस जो वॉल्यूम होगा उस पर 2% आपको रॉयल्टी मिलती है। ये एक बहुत बड़ी इनकम हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, जो भी रॉयल्टी अचीव करते हैं। यानी अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 500 जोन का बिजनेस तीसरे लेवल पे करा दिया, राइट, और इसके लिए बहुत बड़ी टारगेट नहीं है, पहले लेवल पे 20 करेंगे, राइट। 5 लोगों के साथ मिल करके अगर आपने धंधा कर दिया 20 का, अब ये 20 लोग जैसे ही 5 5 करेंगे 100 कंप्लीट हो जाएगा आपका दूसरा लेवल। अब ये 100 लोग जैसे ही 5 करेंगे तीसरे लेवल पे, यानी 100 सीधा सीधा आपको, यानी कि 100 लोग कैसे, पहले पे 5 लोग 20 वजन का धंधा किया, अब 25 लोगों ने 5 लोगों ने पांच 20 20 20 ज्वाइनिंग कर दिया, तो 100 हो गया। अब फिर ये 25 लोगों ने कर दिया,
लोग मायने नहीं रखता है, यहाँ पे बिजनेस मायने रखता है। एक बंदा भी अगर आप ज्वाइनिंग कर गया तीसरे लेवल पे 500 जोन का, तो आप एलिजिबल हो गए रॉयल्टी लेने के लिए। यानी कि एक बहुत बड़ी इनकम यहाँ से आप लेना शुरू कर देंगे सिर्फ और सिर्फ 500 जोन के धंधा में। ये बहुत बड़ी बात है। यानी ओजोन 2.0 में ये जो रॉयल्टी इसका जो सिस्टम रखा गया माय डियर फ्रेंड्स, ये गजब की इनकम रखी हुई है। चौथा में आते हैं, 4 स्टार। 4 स्टार बनने के लिए आपका जो बिजनेस वॉल्यूम होगा वो 2000 का होगा, और यहां पे आपको मिलेगा 20, यानी ये 1% मिलेगा। 20 आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, ये वन टाइम मिलता है। रॉयल्टी इसमें एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, आपको जो 2% रॉयल्टी मिल रही है वो मिलती रहेगी 3 स्टार वाली। पांचवे में यानी कि आप हो जाएंगे 5 स्टार। इसके लिए आपको 5000 बिजनेस करना पड़ेगा, बिजनेस वॉल्यूम पांचवें लेवल पे 5000 का। अब आपको यहाँ पे 50 ओजोन मिलेगा, और यहाँ पे पांचवे पे 2% और रॉयल्टी मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि माय डियर फ्रेंड्स, अब 4% के रॉयल्टी अचीवर हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। यानी 4%, और वो भी पूरी कम्युनिटी की स्टेकिंग के ऊपर, वो 30% पे नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर आते हैं छठे पे, 6 स्टार। यानी छठे लेवल पे अगर आपने धंधा कर दिया 10,000 ओजोन का, तो आपको 100 ओजोन तो वन टाइम मिलेगा। रॉयल्टी आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नहीं है, वही 4% रॉयल्टी आपको जो 3 और 5 की मिल रही है वो मिलेगा। नेक्स्ट है 7 स्टार। 7 स्टार में आपको 20,000 का बिजनेस करना पड़ेगा 7वें लेवल पे। यहाँ पे 200 ओजोन, यानी इसका भी 1%, 200 ओजोन। और यहाँ पे 1% और रॉयल्टी मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी अगर आप एक बार 7 स्टार बन गए, तो 5% रॉयल्टी आपको मिलेगी पूरी ग्लोबल बिजनेस का। पहले के हिसाब से ये बहुत ज्यादा हो जा रही है कि 15-20% हो जाता है अगर 30% पर देखा जाए। तो इतनी बड़ी इनकम यहाँ पे दी जा रही है। तो 5% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है माय डियर फ्रेंड्स, और 5% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी 5%, 5%, 10% हो गया ओवरऑल का। यानी 100 का 10% यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन देखा, और 15% यहाँ पे आपने देखा था, ये 15% यहाँ। तो टोटल 25%, यानी 100 ओजोन का धंधा होता है तो 25 ओजोन सीनियर में ऐसे बढ़ जाते हैं। और बाकी का क्या रहा? बाकी रहता है माय डियर फ्रेंड्स 5%। वो आपको बोनंजा और ऑफर, जो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। बोनंजा और ऑफर में 5% कंपनी प्रोवाइड करती है। यानी कि ये जो 30% था, यानी कि 100% की यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ठीक है, अब आते हैं माय डियर फ्रेंड्स हम लोग माइनिंग के ऊपर। ये तो हो गया स्टेकिंग, ये वन टाइम जो मिल रहा था, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, ये वन टाइम के डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मिल रहा था स्टेकिंग के ऊपर। लेकिन स्टेकिंग के ऊपर जो रॉयल्टी का जो प्रोग्राम है, ये वन टाइम का नहीं होता है, बल्कि ये लाइफ टाइम का होता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं माइनिंग के ऊपर। तो माय डियर फ्रेंड्स, माइनिंग में हमारी जो इनकम है वो दो तरह से आती है। पहला है डिफरेंस लेवल, और दूसरा है पैरेलल लेवल। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं डिफरेंस लेवल को। तो डिफरेंस लेवल यही है, जो रैंक्स आपने अचीव किया है। स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं हो रही है सर। बंद हो गया सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, बहुत नहीं बेहतरीन। सर। चले, लाजवाब है आज सर। थोड़ी सी बोरिंग होगी,
लेकिन लाइफ आपकी स्मार्ट हो जाएगी। अब हो रहा है स्क्रीन नहीं, शेयर? नहीं सर, अभी नहीं हो रहा है। अभी भी नहीं हो रहा नहीं सर। है? एक सेकेंड। अभी होना शुरू हो गया सर। हो गया? जी जी। चले, हो रही है। यस सर। हाँ, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंस लेवल माइनिंग। दो तरह की माइनिंग है, एक पैरेलल लेवल है, एक डिफरेंस लेवल है। तो डिफरेंस लेवल को पहले हम लोग समझते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि लेवल्स बने हुए हैं। तो डिफरेंस लेवल में क्या होगा कि जिस तरह से आपने अचीवमेंट करी लेवल की, तो आपकी जो इनकम होने वाली है वो इस तरह से होने वाली है। यहाँ पे पॉइंट, जैसे आपको पता था कि हमारा जो डिफरेंस लेवल है, यानी कि जो माइनिंग हो रही है 100 का, तो 100 का 0.7% किसको जा रहा है? यूजर को। यानी माइनिंग हो रही है 100 का, तो यूजर को जा रहा है 0.7% यूजर। ठीक है। और टीम में कितना जा रहा है? 0.3%। तो 0.7% हम लोगों ने देख लिया यूजर को कैसे जा रहा है। माइनिंग में अब देखना है कि ये 0.3% माइनिंग में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो पहला जो हमारा होगा 0.1%। हाँ, यहाँ पे ये भी चीज लिख दें। डिफरेंस में हमारा 0.1% जाएगा, यानी 0.3 में से 0.1 यहाँ जाएगा, 0.2 बच जाएगा। पैरेलल में हमारा 0.2% जाना है। ठीक है। यानी 0.3% बटना है। 1% डेली की माइनिंग होगी, जितना का स्टेकिंग है 100% का 1% होगी, 0.7 यूजर को जाएगा और 0.3 टीम में बटेगी माइनिंग डेली की। ठीक है। तो 0.1 उसमें से डिफरेंस को मिलेगा और 0.2 पैरेलल लेवल को मिलेगा। तो डिफरेंस में किस तरह से है उसको हम लोग समझते हैं। अल्फा, यहाँ पे आपको मिलेगा 0.01%। यानी अभी आपका जो डायरेक्ट में माइनिंग हो रही है, जितना वो बंदा माइनिंग करेगा उसका आपको 0.01% आपको डायरेक्ट से मिलेगा। उसी तरह से जब आप बीटा हो जाइएगा तो डायरेक्ट से आपको मिलेगा 0.02%। और आपके नीचे जो बंदे होंगे अल्फा होंगे, अगर उनके थ्रू किसी का डायरेक्ट होता है तो आपको उसका डिफरेंस 0.01% मिलेगा। ठीक है। उसी तरह से आप गैमा हो जाते हैं तो यहाँ पे 0.03 हो जाएगा। यानी आप डायरेक्ट जो भी आपका है, यानी कि यूं समझ लीजिए माय डियर फ्रेंड्स कि आपके नीचे जो लोग भी ज्वाइन है, आपने सपोज शुरुआत में उनकी ज्वाइनिंग करी, उस टाइम में आप अल्फा थे। ठीक है। तो आपके डायरेक्ट से 0.01% मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आपका रैंक बढ़ गया तो उस प्रीवियस पहले वाले बंदे से भी आपको अब 0.02 मिलेगा, 0.03 मिलेगा। यानी यूं समझ ले कि आप जितना मेहनत किए कर रहे हैं एक तरफ डायरेक्ट में, और वैसे ही आपकी टीम अगर बढ़ती चली जा रही है तो आपकी माइनिंग इनकम भी बहुत बड़ी होती चली जा रही है। यानी सोच नहीं सकते माय डियर फ्रेंड्स, कितनी जबरदस्त प्लानिंग करी गई है। यहाँ पे जो लोग भी वो काम करने वाले लोग हैं, वो यहाँ से पहले तो सिर्फ करोड़पति बनने का सपना देते थे, अब अरबपति खरबपति का सपना देख सकते हैं और उसे प्रूव भी कर सकते हैं। राइट। उसी तरह से डेल्टा जैसे आप बन जाते हैं, आपको 0.04% मिलेगा, डायरेक्ट से 0.04 आ गया। फिर डिफरेंस का आना शुरू हो गया जितना भी हो। उसी से 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09 और 0.1, यानी कि 1 यहाँ पर आ गए। अब इस लेवल पे आ गए तब आपके नीचे जितना भी लोग बिजनेस कर रहा है डायरेक्ट में, जितना भी हुआ है उसका डायरेक्ट आपको 0.1% मिलेगा। उसके नीचे वाला जो भी डिफरेंस होगा उसका अलग से मिलेगा। तो इस तरह से, और
ये जो इनकम होगा, ये आपके डाउनलाइन के डाउनलाइन के डाउनलाइन हजारों लेवल नीचे भी अगर ज्वाइनिंग होगी और उसके बीच में आप है, तो जो बीच में होगा उसको वो मिल जाएगा, और जो बचेगा वो आपको मिल जाना है। ठीक है। तो हर किसी का यहाँ पे फोकस होगा कि अपने रैंक को बढ़ाए, और इसके लिए लोग मेहनत करेंगे, भागेंगे, और भागेंगे मेहनत करेंगे, तो ओवरऑल ओजोन का प्रॉफिट होने वाला है, पूरी कम्युनिटी का प्रॉफिट होने वाला है, ओजोन सेल होने वाला है। तो यहाँ पे ऐसा प्लान बना दे गया कि कोई ये बंदा सोचे कि मैं बस बैठ जाऊं, नीचे वाला मेरा काम करेगा, तो नहीं, नीचे वाला काम करेगा, और आपने लेवल दूसरे लेग से नहीं कंप्लीट किया तो समझिए आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ठीक है। होगा, उसका भी इलाज है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कंपनी ने छोड़ दिया, वो भी है, आगे समझते हैं उसको भी। एक जबरदस्त प्रोग्राम इसमें करी गई है, जो कि बाकी बाकी कंपनियों ने सोचा भी नहीं होगा, वो चीज यहाँ पे किया गया। दूसरा है माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि बताया कि पैरेलल लेवल। पैरेलल लेवल क्या है? ये 1 से लेकर के 20 तक, इस तरह से जितनी भी बिजनेस होती है, डायरेक्ट के नीचे डायरेक्ट, उसके नीचे डायरेक्ट, उसके नीचे डायरेक्ट, हर लेवल पे जितना बिजनेस होगा उसका 0.01%, यानी कि 0.01% आपको पहले लेवल से ही मिलेगा, 0.01% आपको दूसरे लेवल से ही मिलेगा, 0.01% तीसरे लेवल से मिलेगा, 0.01%, यानी कि 1 से लेकर के 20 तक 0.01% आपको मिलता रहेगा। ये पूरे को जोड़ देंगे 20 लेवल में, तो 0.2% का डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से देखा कि 0.2% आपको लेवल में जा रहा है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये जरूर आ रहा था कि अगर मेरे डायरेक्ट वाले मेरे साथ मेरे लेवल पर आ गए तो मुझे तो इनकम मिलेगी ही नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, बात बिल्कुल सही है कि आपका डायरेक्ट अगर आपके लेवल पर आ गया और आपने बड़ा बिजनेस दूसरे लेग को मिलाकर नहीं किया, तो आपकी इनकम उस लेग से नहीं मिलेगी, लेकिन उसका बिजनेस जरूर काउंट होगा आपको उस लेवल तक पहुंचाने में। मान लीजिए कि आपने एक बंदे की ज्वाइनिंग करी और उसने आपको वो 15 लेवल अचीव कर लिया, तो साथ ही साथ आप भी 15 लेवल अचीव हो गए, लेकिन भले उसके बिजनेस का आपको इनकम नहीं मिल रहा है, लेकिन आप आ चुके हैं 15 लेवल पे। अब आप जो भी डायरेक्ट इनकम करेंगे, डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराएंगे, या दूसरा तीसरा लेग जिसमें 15 पे लोग नहीं है, चौथे पे है, तीसरे पे है, पांचवे पे है, आठवें पे है, राइट, यानी सॉरी 10वें लेवल, 10 लेवल है ना, यानी 15% पे जो लोग नहीं है, तो उनका सारा का सारा डिफरेंस आपको मिलेगा, यानी कि आपका एक लेग से आपका पोजीशन बन गया। अब आप दूसरा लेग में भी धंधा करेंगे तो आपको 15% मिलेगा, तीसरे लेग में धंधा करेंगे उससे ही 15% मिलेगा। तो ये यहाँ पे प्रॉफिट दे रही है आपको डाउनलाइन, राइट। इसलिए अपने डाउनलाइन पे आपको मेहनत करना होगा, उनके थ्रू आपको आगे बढ़ना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर उस लेग से आपकी वॉल्यूम तो काउंट हो गई, इनकम नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आपको 20 लेवल का जो प्रोग्राम यहाँ पे जो दिया गया, 20 लेवल का जो यहाँ पे प्रोग्राम दिया गया, तो इस 20 लेवल में तो कोई कंडीशंस नहीं है, ये लेवल का आपको इनकम मिलना ही मिलना है, वो 20 लेवल पे। अब 20 लेवल पे हजारों करोड़ का बिजनेस हो जाता है माय फ्रेंड, उन सारे लोगों से आपको इनकम मिलेगा। पहले क्या था कि हमारा 15 लेवल का था, और 15 लेवल में शुरुआत का जो 4 लेवल था वहीं पे ज्यादा बिजनेस था, और ये 4 लेवल लेवल तो हमारे जो इन्वेस्टर्स होते थे वो खा जाते थे, फिर हमें मिलता कहाँ था, समझ गए? यानी अक्सर हमारी जो इनकम कहाँ से शुरू होती है, हमारी इनकम 10वें लेवल से शुरू होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा टीम हो जाती है, बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है, वहां से हमें 1% ही मिलता था, वो बहुत बड़ी इनकम हो जाती थी, राइट। तो उसी को जो 5 लेवल जो ऊपर का जो फालतू में जा रहा था, जिससे टीम लीडर को फायदा नहीं हो रहा था, बल्कि वो उस इन्वेस्टर्स को फायदा हो रहा था, तो इसीलिए उस 4 लेवल को आगे तक कर दिया गया, और हर लेवल पे इक्विवेलेंट कर दिया गया, ताकि मैक्सिमम जो हमारी इनकम होगी वो हर लेवल पे आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि 10 लेवल के बाद 10 से 20 तक जो बहुत बड़ा जो जनरेशन होती है, जहां पे हजारों करोड़ का धंधा होगा, उससे आपको इनकम आएगा, और वो एक बहुत बड़ी इनकम हो जाएगी।
तो इस चीज का ध्यान रखा गया है कि मैक्सिमम लोगों को इनकम यहाँ से मिले। डिफरेंस में अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहां से मिलेगा, और लेवल से जो आपके टीम का नीचे का लोग अच्छा काम किया उसका भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। राइट, ये तो हो गई माय डियर फ्रेंड्स। एक और इनकम यहाँ पे जोड़ी गई है, वो भी ट्रिमेंडस इनकम है, जबरदस्त इनकम है। वो इनकम डिपेंड करता है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो अलग से, चूंकि अब हमारे पास तो कोई अलग से इनकम देने के लिए है नहीं, 1% माइनिंग कर रहे हैं तो 0.3% किसको जा रहा है, टीम में बट ही गया, 0.7% यूजर को बट ही गया, अब नया इनकम कहाँ से दी जाए। तो वो इनकम आती है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि टीम डेवलपमेंट इनकम। यानी आपको अपनी टीम के ऊपर काम करने के लिए, मान लीजिए कि आपका जो डायरेक्ट फ्रंट वाला है, अब उसकी उससे तो आपको इनकम नहीं आ रही, तो आपके मन में ये आएगा कि अरे यार इसकी इनकम आ ही नहीं रही है तो हम यहाँ पे क्यों काम करें, हम दूसरे लेग पर काम करते हैं। राइट, हालांकि 20 लेवल से तो आपको आ रही है, आपको काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा भी आपको इनकम आएगी। अगर वो आपके पैरेलल में आ गया तो भी, वो कैसे आएगा, टीम डेवलपमेंट इनकम जो है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि जो लोग भी इनकम कर रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हो, एज ए यूजर हो, या एज ए टीम हो, यानी जैसा भी इनकम जो होता है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, 5% एडमिन हमारा कटता था, जो कि नोड होल्डर को मिलेगा, यानी जितने भी नोड होल्डर, जैसे मैंने बताया ना, वैलिडेटर, सारे वैलिडेटर में बढ़ जाएगा 5%। राइट, ये ऑलरेडी हमारे पहले भी ओजोन 1 में था, ओजोन 2 में 5% और डिडक्शन होगा। यानी कि जो लोग भी, जो भी इन्वेस्टर हो, यूजर हो, या टीम लीडर हो, या कोई बंदा हो, किसी तरह का भी इनकम लेगा, अब उसमें से 10% डिडक्शन होगा। 5% नोड होल्डर्स को जाना है, और 5% बटेगा रैंक्स अचीवर में, अल्फा, गामा, बीटा, जो है आपके अपलाइन में जो लोग भी हैं, उनमें 0.5% सभी को मिलेगा 10 लोगों में, यानी कि इंटू 10 अगर करेंगे तो 5% हो जाता है। यानी यूं समझ लीजिए यहाँ पे कि आ, हाँ, ये देखो, आप यहाँ पे कैपा पे है, ठीक है, अगर कोई बंदा, आप यू है, आपके नीचे वाला भी कैपा पे आ गया, अब यहां से आपकी इनकम इसके अकॉर्डिंगली डिफरेंस नहीं मिलेगा। राइट, आपको केवल लेवल मिलेगा, 20 लेवल में जो भी बिजनेस होगा उसका मिलेगा। इसके अलावा प्रॉफिट क्या होगा कि आपको लेवल एक बार अचीव हो गया तो दूसरे तीसरे लेग में जो भी बिजनेस होगा उसमें आपको 15% की रैंक के हिसाब से ही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ये कैपा जितना इनकम करेगा, आपका जो डाउनलाइन है वो आपके डायरेक्ट में है, उसका 0.5% आपको मिलेगा। उसके नीचे जो आयोटा है, उसके नीचे जो थीटा है, ईटा है, जीटा है, जितने भी रैंक्स हैं, इन सभी से 0.5% आपको मिलेगा, यानी 5% मिलेगा। और ये जितने सारे लोग हो जाएंगे आपके इस लेवल में, ये सैकड़ों लोग हो सकते हैं, हजारों लोग हो सकते हैं, लाखों लोग हो सकते हैं, जितने लोग भी इस लेवल में हैं और आपसे और उनके बीच में कनेक्शन है। राइट, 10 जो डायरेक्ट आ रहे हैं, अपने से 10 लेवल नीचे तक, 10 कैटेगरी से आपको 0.5 ओजोन मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। यानी कि 0.5%, यानी टोटल पे 5% का आपको जितने भी डाउनलाइंस का जो इनकम होगा उसको जाएगा अल्फा को, फिर उसके ऊपर को बीटा को जाएगा, उसके ऊपर गैमा को जाएगा, फिर डेल्टा को जाएगा, एफिशिएंसी, जीटा, ईटा सबको मिलेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी इनकम हो जाती है। यानी कि अब वो कोई भी गुंजाइश नहीं रही इस प्लान के अंदर, एक भी अब लूप होल्स नहीं रहा जहां पे आप ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ तो चूक हुई है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये फाइनल एंड फाइनल प्लान है, इसी प्लान को हम लोग करना है। एक कंडीशन और था, मैं बता देता हूँ। राइट, वो कंडीशन ये है, कहाँ गया, हाँ, आपको पहला लेवल इनकम लेने के लिए डायरेक्ट है,
जैसे पहले में था ना 7 डायरेक्ट करना था, यहाँ पे 7 डायरेक्ट भी करना है साथ ही साथ। यानी पहले में था कि आपको पहला लेवल इनकम लेने के लिए क्या था, 1 डायरेक्ट हो बाय डिफॉल्ट हो जाता था। दूसरे लेवल का इनकम लेने के लिए आपका 2 डायरेक्ट भी होना चाहिए, तभी आपको दूसरे लेवल पे जो बंदा बैठा है उसका प्रॉफिट मिलेगा। तीसरे के लिए 3 डायरेक्ट, चौथे के लिए 4, पांचवे के लिए 5, यानी कि 15 के लिए 7 चाहिए होते, वो तो आपको रहेगा ही रहेगा। राइट। साथ ही साथ आपको दूसरा का अगर इनकम लेना है तो आपको पहले लेवल पे 20 ओजोन का यानी 1 स्टार का बिजनेस हो जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। वरना आप बैठे रहेंगे, आपकी टीम बढ़ती रहेगी, उस टाइम तक आपको नहीं मिलेगा जब तक आपने पहले लेवल पे 20 ओजोन का धंधा कर नहीं देते। ऐसा नहीं है कि आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको इनका नहीं मिलेगा। यानी आपके अपने लाइन को पहला लेवल पे धंधा का बिजनेस का बेनिफिट देना होगा, दूसरे लेवल का भी बिजनेस का बेनिफिट देना होगा। यानी तीसरा लेवल लेने के लिए 2 स्टार यानी दूसरा लेवल का रैंक आपको जो अवार्ड है वो अचीव करना होगा। राइट। अभी तक जो लोग सोच रहे थे ना, बहुत सारे लोग जो मार ले रहे थे 4 4, 5 5, 8 8, जो डायरेक्ट एक के नीचे आधा आधा ओजोन लगा करके और अपने सीनियर का हक मार ले रहे थे, माय डियर फ्रेंड्स, अब नहीं मार पाएंगे। राइट। तो जिसकी वजह से लोग कामयाब नहीं होते थे। आप अकेला अपने सीनियर का हक मारते थे, एक बंदा, यानी कि आप अपना थोड़ा सा बचा लिए, लेकिन इसके चक्कर में आपको हजारों लोगों का प्रॉफिट नहीं होता था, क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसा आपका जूनियर करता था। आपने एक का मारा, 100 ने आपका मार लिया, ले लीजिए। तो जैसा गलत करेंगे, ये जो प्रॉब्लम था इसको सॉल्यूशन ओजोन ने कर दिया कि अब आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। पहली चीज कि आप डायरेक्ट लगाना ही पड़ेगा तभी इनकम आएगी। दूसरी चीज, आप एक के नीचे एक के नीचे एक अगर मार भी लेंगे तो आप रैंक अचीव नहीं कर पाएंगे। ये जो अल्फा गामा बीटा जो है वो किसी एक ही जो सबसे नीचे वाली आईडी पे ही उसका प्रॉफिट होगा, बाकी पे नहीं होगा। ठीक है। तो आपको अगर 1 स्टार 2 स्टार बनना है, तरीके से जाना है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये रहा हमारा फाइनल प्लान, जिसको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पीडीएफ भी बहुत जल्द आप लोगों को मिलने वाला है। अब हम लोग माय डियर फ्रेंड्स कुछ और बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक समझ लीजिए ट्रेनिंग मीटिंग है, ना चाहते हुए भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज के बाद आप ही लोगों को मीटिंग करनी है, तो इसी के बेस पे आप करेंगे। आर यू रेडी? को होस्ट मुझे प्लीज बताएंगे। यस जी सर, सर। रेडी। चलिए, अच्छी बात है। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं कि ओजोन 2.0 में हमारा प्रोजेक्ट कौन कौन सा आ रहा है और कौन कौन सा अपकमिंग में है। तो पहला, सबसे पहली चीज कि हमारी जो ब्लॉकचेन है, ओजोन चेन 2.0, ये हमारा रेडी है, ये लॉन्च हो रहा है। दूसरा हमारा मेटा ओजोन जो स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है ना, ये हमारा रेडी है, ये लॉन्च हो रहा है। तीसरा हमारा लाइक वॉलेट, ये रेडी है, ये लॉन्च हो रहा है। एनएफटी वॉल आपने देखा होगा, ये रेडी है, ये लॉन्च हो रहा है। और पांचवा हमारा मेटा गेम, ये रेडी है, ये लॉन्च हो रहा है। ये हमारे 5 प्रोडक्ट हैं जो कि इसी क्वार्टर में लॉन्च हो रहे हैं। राइट। ये हमारा सारा का सारा रेडी आइटम्स है जिसे हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और इसकी प्रमोशन पूरी दुनिया के ऊपर कर रहे हैं। हम लोग एसएमओ कर रहे हैं, हम लोग एसएमएम कर रहे हैं, हम लोग ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं, टेलीग्राम पे काम कर रहे हैं, मार्केट मेकिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स हायर कर रहे हैं दुनिया भर में, और बहुत सारी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, जो कि अभी हम लोग इसको स्टार्ट लॉन्चिंग में कर रहे हैं। ठीक है। अभी तक हम लोगों का एफर्ट केवल और केवल हमारा जो पर्सनल जो कम्युनिटी थी वो कर रही थी।
राइट। वो इसलिए कर रही थी क्योंकि हम लोगों को वेल्थ से बचाना था, और हम लोगों ने 100% वेल्थ से बचा लिया। 99% क्वाइन हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पब्लिक के हाथों में। ये दुनिया के लिए भी आठवां अजूबा है। आज तक किसी भी क्वाइन का 99% होल्डिंग पब्लिक के पास नहीं है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम लोग बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि हमारे कुछ गेम चेंजर जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में, जिसके लिए हम पूरी दुनिया को ओजोन की तरफ अट्रैक्ट करने वाले हैं। हमारे वो प्रोडक्ट जो आएंगे तो गेम चेंजर हो जाएंगे। अगर हम लोग थोड़ी सी, अगर माय डियर फ्रेंड्स, और भी मार्केट का अगर सर्वे कर लेते हैं तो उसको हम लोग समझ जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। वो ये है कि हमारे प्रोडक्ट्स जो भी आ रहे हैं वो गेम चेंजर कैसे होने वाले हैं। तो पहली चीज मैं, अगर हम लोग बात करें कि हम लोग पहले तो क्या क्या चीज लेकर आए, जैसे मेटा मास्क। माय डियर फ्रेंड्स, मेटा मास्क एक ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, और इसका जो रेवेन्यू है $7 बिलियन का है। ये इथेरियम के लिए बनाई गई है। मेटामास्क को बनाने वाली कंपनी का नाम है कॉन्सेंसस। ये इथेरियम के लिए बनाकर दी है कॉन्सेंसस। ये मेटामास्क $7 बिलियन का बिजनेस करती है। इसके बदले में हम लोग क्या लेके आ रहे हैं? लाइक वॉलेट। यानी जब इतना बड़ा रेवेन्यू ये मेटामास्क कर सकती है, सो लाइक वॉलेट जिसके अंदर हम कई सारी फीचर्स दे रहे हैं, जैसे हम AI रोबोट उसमें लगाए हैं जो कि चैट बॉट है। यानी कि आप कोई भी सवाल करेंगे, हमारा जो AI है वो आपको जवाब देगा। ये फैसिलिटीज हम लोग दे रहे हैं। इसमें हम चैटबॉट से जब जवाब नहीं मिलेगा तो ये ऑटोमेटिक आपको सेंड कर देगा कस्टमर केयर की तरफ, और वो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा। क्योंकि ये जो लाइक वॉलेट है सिर्फ हमारी कम्युनिटी की नहीं है, पूरी ग्लोबल कम्युनिटी के लिए होगी। तो जो भी समस्या आएगी ग्लोबली, उसका सॉल्यूशन चैटबॉट देगा। जो सॉल्यूशन रह जाता है वो कस्टमर सर्विस देगी। यानी कि अब हमारा प्रोग्राम केवल और केवल नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं रहा माय डियर फ्रेंड्स, बल्कि इससे ज्यादा हमारे ट्रेडिशनल कंपनी का रहा। तो ये जो मेटामास्क होगा, इसके लिए हम लोग $7 बिलियन का, बल्कि इससे ज्यादा का हम पर साल का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। राइट, क्योंकि हमारे पास इंटरनल कम्युनिटी पहले से मजबूत है। पहले से हमारे पास उतने उसके ऊपर, उस एप्लीकेशंस के ऊपर इतने ज्यादा स्टार्स आएंगे, इतनी ज्यादा ओपन होंगी। आज 2.5 लाख हमारे पास लोगों की वॉलेट्स हैं। तो आप सोचिए 2.5 लाख इंस्टॉलेशन होगी, तो सोचिए हमारी कितनी बड़ी रेवेन्यू जनरेट होगी इसके सिस्टम की वजह से, और कितनी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, और लोग हमारे पास आएंगे। नहीं, गूगल प्ले स्टोर पे हमारा एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। इसकी वजह जितने लोग आएंगे उतनी ज्यादा होगी। तो हमारा जो सिस्टम है वो पॉपुलर हो जाएगा, और जिसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट होगी कंपनी की। और जितने भी क्वाइंस के जो लोग हैं उनके लिए ये एक बैकअप प्लान हो जाएगा कि रेट आपका कभी भी डाउन नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक लाइक वॉलेट की वजह से। जिस तरह से मेटामास्क इतना डॉलर का बिजनेस कर सकती है, लाइक वॉलेट उससे कई गुना ज्यादा का बिजनेस करके दिखाने वाली है। तो इस चीज को समझ ले माय डियर फ्रेंड्स कि आपके लिए एक एक जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो रही है। इसके अलावा इसके अंदर हम लोग एक और फैसिलिटीज दे रहे हैं, चैटिंग का। यानी हम यूजर टू यूजर भी चैट कर पाएंगे। यानी आपके पास कोई सवाल हो, मेरे पास कोई सवाल है, जैसे व्हाट्सअप करते हैं ना, हम यहाँ से कर पाएंगे, और सारा का सारा ये क्रिप्टोग्राफी में होगा। यानी वो मैसेज सिर्फ आपको दिखेगा, बीच में कोई कंपनी भी उस मैसेज को नहीं देख सकती है। ये एक बहुत बड़ी सिस्टम दे रहे हैं, जो कि बाकी जो सोशल मीडिया से लोग बचते हैं कि हमारा डेटा लोग जान जाते हैं, हमारे चैटिंग पढ़ी जाती है, हमारे वीडियोस देखे जाते हैं। कुछ नहीं, अभी हमारा इसमें जो चैटिंग का जो सिस्टम होगा, जिसको पूरी क्रिप्टोग्राफी पर होगी। तो ये एक भी दुनिया का एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं, जो ये होगा हमारे लिए ट्रेडिशनल, लेकिन ये ट्रेडिशनल कस्टमर्स को हमारे ओजोन की तरफ खींच कर लाएगा। राइट, ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। अब बात करते हैं, ये तो हमारा ऑलरेडी है,
अब हम लोग एक चीज और बात करते हैं, दैट इज बिलिंग सॉफ्टवेयर, ईआरपी। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम लोग ईआरपी लेकर आ रहे हैं जिसका नाम होगा ओ लेजर, राइट? सो इसके अंदर आप अगर बात करें, पूरी दुनिया की ये ईआरपी का रेवेन्यू देखा जाए माय डियर फ्रेंड, $53.77 बिलियन का बिजनेस करती है ईआरपी सॉफ्टवेयर। $53.77 बिलियन का बिजनेस करती है ईआरपी सॉफ्टवेयर, जो हम लोग हर मॉल में देखते हैं, हर दुकान में देखते हैं, हर कंपनी में, हर फैक्ट्री में देखते हैं। और वहां पे हम जब ओ लेजर देंगे जो कि क्रिप्टोग्राफिक में काम होगा, और ये ब्लॉकचेन के ऊपर काम करेगा, Web3 प्रोजेक्ट होगा जिसके पूरी दुनिया को जिससे नीड है वो देगी, तो आप सोचिए इतना बड़ा बिजनेस रेवेन्यू होगा। एक्चुअल में आपको पता अब चल रहा होगा कि कंपनी ने क्यों अपनी स्ट्रेटजी को डिफ पहले नहीं दिखाया, क्यों कंपनी ने बिल्कुल मीडिया से हर एक चीज को बचा के रखा था, और क्यों कंपनी ने 100% डिस्ट्रीब्यूशन बल्कि 99% कॉइन पब्लिक को दे दिया। अब समझ में आएगा कि कंपनी को एक्चुअल जो कमाने का जो तरीका था वो यहाँ छुपा हुआ था, उनके ट्रेडिशनल्स में। एक तरफ के कंज्यूमर इन्होंने बना लिया, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन दे दिया, इनकम दे दिया। अब जो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उससे क्या होगा कि पूरी दुनिया के लोग इसके ऊपर जाएंगे, और इसमें भी जो भी लोग यहाँ पे कॉइन होल्डर्स होंगे उसको इसका डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। एक एक बंदे को यहाँ से इसके रेवेन्यू से लाखों करोड़ों की इनकम होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स, ईआरपी की वजह से, जो कि हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको बहुत जल्द ये लाइव हो जाएगा। दूसरी चीज हम लेकर आ रहे हैं, आपने देखा होगा, जूम। जूम, ये जूम है माय डियर फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में $4.52 बिलियन का बिजनेस करती है, जिसपे हमें अभी अभी हम लोग देख रहे हैं, राइट? हम इसकी कंपटीशन में एक ऐसा एआई मोड जूम लेकर आ रहे हैं जहां पे आपको बिल्कुल वर्चुअल रियलिटी, यानी कि यूं समझ ले वीआर की फीलिंग्स आपको मिलेगी। आपको लगेगा जैसे हम मेटावर्स में हैं। तो मेटावर्स को देखते हुए, एनिमेशंस को देखते हुए ऐसे ऐसे अवतार्स होंगे कि यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ मैं जो बोल रहा हूँ, ये बात अभी आपको सिर्फ दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मैं नहीं भी चाहता हूं तो यहाँ पे एआई आपके सामने आकर के मेरे अवतार में आपके सामने बात करेगा, पूरी जनता देखेगी, और हर एक यूजर को इंटरफेस मिलेगा जहां से वो हैंड रेस करेंगे तो उनकी भी अवतार यहाँ पे दिखाई देगी। एक ऐसा 3D माहौल क्रिएट किया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, गेम चेंजर होगी, और वो होगा हमारा क्लाउड कनेक्ट, जिसका पहले से ही हमारे उसमें दिया जा चुका है। अब सोचिए जब क्लाउड कनेक्ट आएगा तो इस प्रोजेक्ट का कितना बड़ा रेवेन्यू होगा, और हमारा उसकी वजह से रेट कितना ज्यादा डिमांड होगा, कितना ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जो भी लेन देन होगा ओजोन में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यूट्यूब। यूट्यूब हर साल $31.5 बिलियन का बिजनेस करती है, $31.5 बिलियन का बिजनेस करती है। इसके अगेंस्ट में हम मेटा ट्यूब लेकर आ जाए ना, जो कि डिसेंट्रलाइज होगा, और ये हमारा मेटा ट्यूब माय डियर फ्रेंड्स बहुत जल्द, यानी कि ये बहुत जल्द लाइव होने वाला है, इसी क्वार्टर में लाइव होने वाला है मेटा ट्यूब, जिसके अंदर आप अपने वीडियोस को, लॉन्ग वीडियोस को भी अपलोड करेंगे, शॉर्ट्स भी, यूट्यूब शॉर्ट्स भी आप यहाँ पे बनाएंगे। हमारी पहले ये स्टार्ट होगी हमारी खुद की कम्युनिटी के लिए, जिसमें ट्रेनिंग शुरुआत होगी, राइट? और ये बहुत जल्द होने वाला है, ट्रेनिंग की शुरुआत होगी। ये पे ट्रेनिंग की मटेरियल्स मिलेंगे, ट्रेनिंग के वीडियोस मिलेंगे, हमारे जो लीडर्स है वो अपना वीडियोस अपलोड करेंगे, शॉर्ट्स सभी चीजें होंगे, फिर इसको ग्लोबल लोगों में एक्टिवेट कर दिया जाएगा। सो ये यूट्यूब भी हमारे लिए अट्रैक्शन होगा, ओजोन का नाम लोगों में जाना जाएगा, और इसकी वजह से लोग ओजोन को परचेज करने आएंगे। सोचे कितना बड़ा बिजनेस हो जाएगा, राइट? और ये सारी चीजें हमारी ट्रेडिशनल्स में हो रही है। इन सब चीजों के लिए हमें क्वाइन का वहां पे किसी तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है कि वहां डबल ट्रिपल या कुछ भी चीज नहीं। ये हमारा एक अलग से बैकअप प्रोग्राम होगा, जिसकी वजह से कभी भी रेट को डंप नहीं हो सकती है इन प्रोग्राम की वजह से।
ठीक है, अब हो गया यूट्यूब। अब जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और जो दुनिया में जो बहुत मोस्ट ज्यादा रिनाउंड चीजें हैं, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट आए हमारे से, अकेले $70 बिलियन का बिजनेस करती है इंस्टाग्राम। और इसके लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं ओपन स्टाइल, हमारे इसमें देखे होंगे आपने। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा। ये इसमें हम लोगों को बाइनरी फॉर्म में, क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म में मैसेज इंफॉर्मेशन देने की ये करेंगे। कोई हमारे सिस्टम को हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ब्लॉकचेन ओरिएंटेड होंगे। ये भी दुनिया के लिए एक गेम चेंजिंग साबित होने वाली है, जिसके ऊपर हमारी सिस्टम काम कर रही है। राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये चीजें आपने देखा, जिसकी वजह से हम लोग आने वाले कुछ ही सालों में हम दुनिया की टॉप ऑफ द कंपनीज में जाने जाएंगे। जैसे आज गूगल, फेसबुक, आज चैट जीपीटी, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेस, ये जितनी भी आप बड़ी बड़ी कंपनीज देख रहे हैं, जो कि सैकड़ों $1 बिलियन का यानी $1 ट्रिलियन का बिजनेस कर रही हैं, आज कि कुछ ही सालों में आप अपने को उस लेवल में पाएंगे। और अपने आप को ये कह सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशंस की नींव में हमारा हाथ था, हम था, ये आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने मिल करके एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि आज पूरी दुनिया में नंबर वन हो गई। यानी आपके सिस्टम, आपकी वजह से इस सिस्टम का नाम जाना जाएगा, और इसकी वजह से आप एंड द यूजर। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद भी ऐसा नहीं होगा कि कोई एंड यूजर ये कहे कि मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास एक पर एक बैकअप प्लान मौजूद है, जो कि डे बाय डे, डे टू डे, जब भी जरूरत होगी हम उससे लॉन्च करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारी फ्यूचर की जो प्लानिंग्स थी वो बता दिया गया, जो एक एक चीज गेम चेंजर्स हैं और ये चीजें आ रही हैं। राइट। यानी यूं समझ ले कि हम हर एक चीज पे बिल्कुल से काबू पा चुके हैं। अब हमारी, यानी कि पूरी इन्वायरमेंट के ऊपर, पूरी एमएलएम इंडस्ट्री और ट्रेडिशनल क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर हम लोगों ने अपना पकड़ जमा लिया। राइट। हमें कोई भी हिला नहीं सकता, कोई भी नहीं। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपना बहुत कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने इस मीटिंग को अटेंड किया, इस चीज को जाना। अब मैं यही कहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि आप लोग इस वीडियोस को बार बार देखें। यूट्यूब पे ऑलरेडी लाइव है, बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्डिंग भी करी है। तो आप लोग इस चीज को बिल्कुल ध्यान से देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, उसके अकॉर्डिंगली प्लान करें। जो भी बात इसमें अच्छी लगी हो उसका टेक्स्ट मैसेज बनाएं, और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या डायरेक्ट जो भी मैसेज कर सकते हैं उसमें लोगों को बताएं, भेजें। उन लोगों को बताएं कि आपको आपको 5% लोगों में आना है, 95% एसेट का हिस्सा बनना है। उसमें नहीं, जहां 5%, 95% लोगों में आना है और 5% एसेट के लिए कंपटीशन करना है। कंपटीशन बियॉन्ड द बाउंड्रीज चले माय डियर फ्रेंड्स। ओजोन में अब कुछ चीजें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करी जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास अगर कमी रख दिखी है तो वो ट्रेनिंग की कमी दिखी है। और वो कमी हो भी क्यों ना, वो भी हमारी एक खासियत रही है कि बिना ट्रेनिंग, बिना नॉलेज लोग यहां से लाखों कमाने लगे पर डे, बिना ट्रेनिंग, बिना नॉलेज। राइट। इसीलिए लोगों ने ट्रेनिंग लेना ही नहीं अच्छा समझा। लेकिन अब अब हर किसी को ट्रेनिंग लेना होगा। जो भी सेकंड स्टार बन जाता है उसको कंपलसरी हमारा जो कंपनी की जो ये है ट्रेनिंग है उसको अटेंड करना पड़ेगा। उसकी एक एग्जामिनेशन भी होगी। जो भी सेकंड स्टार हो जाते हैं उनको एक एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा। बाई कैसे करना है, सेल कैसे करना है, ये सारी चीजें उनको 2 स्टार वालों को देना पड़ेगा। हर एक 3 स्टार को जिम्मेदारी होगी कि वीकली उनको अपने टीम में मीटिंग्स करनी है। छोटी मीटिंग हो, बड़ी मीटिंग हो, 4 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार,
हर किसी को जिम्मेदारी मिलेगा। कोई भी बंदा यहाँ पे बैठ करके इनकम करने नहीं आया है माय डियर फ्रेंड्स, एक सपना लेकर आया है। उस वो न चाहते हुए भी हमारे इस मिशन में कामयाब होगा, और हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलेंगे। एक दिन आएगा माय डियर फ्रेंड, जैसे मैं बोलता था आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, जब हमारा कुछ भी नहीं था, बहुत छोटी शुरुआत हुई थी। हम लोग के साथ में बहुत लोग आते थे, बहुत छोटे छोटे लीडर्स आते थे, उनके साथ हम लोग ये बात करते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप गाड़ियों पे चढ़ेंगे, आपके पास मर्सिडीज होगी, आपके पास XUV 700 होगा, आप बड़े बंगले खरीद पाएंगे, राइट। उन लोगों ने आज कर दिखाया माय डियर फ्रेंड्स, इन 1.5 सालों में ये साबित हो गया। और छोटे छोटे लोग जिनको कुछ जानते भी नहीं थे, कोई कोई वैल्यू अपने आप में पुट नहीं कर पाते थे, वैसे वैसे लोग आज यहाँ सितारों की तरह जगमगा रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी होती है। और आज मैं माय डियर फ्रेंड्स यही अनाउंसमेंट करता हूँ, ओजोन 2.0 में, राइट, जो जो लोग जितना बड़ा सपना देख सकते हैं उस सपना को देखें, उसको कागज पर लिखे, दिमाग में उतारे, और जैसे भी उसके पीछे लग जाए, 100% मैं बोलता हूँ वो सपना आप विद इन अ ईयर कंप्लीट कर लेंगे, राइट। और इसमें आपकी मदद होगी, ट्रेनिंग होगी, हर चीज होगा, हर बंदा की जिम्मेदारी होगी, कोई भी नेगेटिविटी नहीं आने वाली आपके सामने, हर तूफान से आप लड़ जाने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो ओजोन 1.0 था हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रहा, जो 100% सफल हुआ, राइट। अब ओजोन 2.0 एक्चुअल में तो अब हमारा काम शुरुआत हो रहा है। अभी तो हम लोगों ने यूं समझ ले कि वार्म अप किया था, थोड़ी सी बस, थोड़ी बहुत ऐसे कूद फान किए थे। अब एक्चुअल में हमें काम करने का टाइम आया है, पूरी ग्लोबल कम्युनिटी के साथ काम करने का आया है। और हमारी जो मैनेजमेंट टीम है वो भी एकदम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी फोर्स के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही है। और आपका जो एडवर्टीजमेंट है अब उन्होंने अपने हाथों ले लिया, और उन्होंने खुला छोड़ दिया कि आप लोग जैसा मार्केटिंग करना चाहता हो, आप लोगों को भी अब अलाउ है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप मार्केटिंग कर सकते हो, चाहे व्हाट्सएप की मार्केटिंग हो, या टेलीग्राम की मार्केटिंग हो, या यूट्यूब की मार्केटिंग है, आपको कोई बंदिश नहीं है, आप कर सकते हैं। कंपनी के तरफ से भी अब बुरी पूरी प्लानिंग हो गई है। आफ्टर ऑल हम दोनों मिलकर के, मैनेजमेंट और मैनेजमेंट की ये जो लोग हैं एक्चुअल में ये भी पिलर्स हैं, इसके बगैर ना मैनेजमेंट है, ना मैनेजमेंट के बगैर ये, एक दूसरे के पैरेलल है। और हम सब मिल करके एक ऐसा इतिहास रख देंगे कि दुनिया वाले सोचते रह जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, ये कौन सी कम्युनिटी आई जो दुनिया के इतिहास के इकोनॉमी को बदल के रख दिया। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आने वाले 1 सालों में आप इसको जरूर देख पाएंगे। अगर वाकई में आप अगर नॉलेज रखते हैं, मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो ये गेम चेंजिंग प्लान है। कोई भी प्लान इसके अलावा पूरी दुनिया में आपको ऐसी तकनीक नहीं दे पाई आज तक, और ना ही आज आगे भी दे पाएगी। वन एंड ओनली ओजोन हमारे पास ऑप्शंस है। हम लोग खुश हैं कि हमारे साथ जितने भी सारे लोग हैं सब के सब खुश हैं, और वैसे फ्रॉड, वैसे चीट, वैसे स्कैम्स प्रोजेक्ट से बचे हुए हैं। अदरवाइज सोचे कि यहाँ जो लाखों लोग जो जुड़े हुए हैं, जो इनकम कर रहे हैं, अदरवाइज सोचे जो हजारों लोग जो यहाँ से करोड़पति बने हैं, जो गाड़ियां देखे हैं, जो गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो बंगले खरीदे हैं, कहीं ना कहीं तो काम करते। हमारी कंपनी के साथ में सैकड़ों कंपनियां आई, और वो रफू चक्कर भी खत्म हो गए, 4 महीने में उनका प्लान चेंज हो जाता, राइट। कोई बिना किसी इंटीमेशन, बिना कुछ चीजें, कंपनी का ओनर जो चाहता है कर लेता है, राइट, और वो खत्म हो गए। लेकिन आज भी हम लोग वहीं टिके हुए हैं, वहीं डटे हुए हैं, और वहीं हम सब कुछ करते आ रहे हैं, राइट। तो यूं समझ ले माय डियर फ्रेंड्स कि हमारे अलावा लोगों के पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं बची है। अगर वाकई अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वाकई आप चाहते हैं कि जिस तरह से लोगों ने ओजोन 1.0 में अपनी जिंदगी को संवारा है, अब आपके पास दोबारा से ऑप्शन मिला हो, और आपको डबल इनकम मिलने हो। 1.0 की भी इनकम तो मिलती ही रहेगी, 2.0 की भी इनकम मिलने वाली है। और आपने देखा है कि प्लान में कितने जबरदस्त खूबसूरती से प्लान को डिजाइन किया गया है कि एक एंड यूजर से लेकर के एक एक बंदा यहाँ से बहुत बड़ी इनकम करेगा, और बहुत बड़ी रॉयल्टी इनकम करेगा। यूं समझ ले कि बस थोड़े से मेहनत करनी है, रॉयल्टी अचीवर बननी है, और मजे करने हैं।
तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मुझे इजाजत दीजिए, काफी आपने वक्त दिया। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।